बारे में भी हम डिटेल में पूरी बात कर पाएंगे। हाँ, और खासकर मैं उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछले सप्ताह के दौरान बहुत सारे व्यक्तियों से कि जो प्राथमिक शिक्षा में रुचि रख रहे हैं, उन लोगों से आपने बात की है। मैं उसका डेटा भी आप लोगों से जल्द ही शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने पूरा एक अलग से उसका डिजाइन किया है तैयार, और वो मैं ग्रुप में ही करूंगा। आज का सत्र हमारे लिए प्रस्तुतिकरण का सत्र है। हमने जो तय किया था उस बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे सह प्रशिक्षक रागिनी जी और नवल जी ये सत्र को लीड करेंगे, और बीच में जहां जहां महत्वपूर्ण बात होगी वहां हम अपनी बात भी रखेंगे। तो रागिनी जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप सत्र को लीड करें और गति प्रदान करें। जी सर। तो आज पहले सब लोगों को आपके नियम बता देते हैं। आप सभी लोग कृपया कर अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, तो आप लोगों का सहयोग भी रहेगा और आप लोग दिखाई देंगे तो अच्छा भी लगेगा। प्रस्तुतिकरण दे आप लोगों के चेहरे की मुस्कान भी दिखाई देगी। तो कृपया कर पहले आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, बहुत अच्छा रागिनी मैम। अभी हम देख पा रहे हैं कि आकांक्षा जैन, परख जैन, ज्योति जैन मरदूरा, सिद्धांत जी, आर्यांशी जी, पूनम जी, आपकी अभी भी वीडियो ऑफ है, तो प्लीज आप अपना वीडियो जरूर से ऑन रखें। जी प्लीज कंटिन्यू रागिनी जी। और सभी लोग अपने जो आसन का नाम है वो सभी लोग अपने अपना ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज हम अपने स्वास्थ्य की चाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नवल सर जी है, कृपया कर नवल जी आप अपना स्वास्थ्य की चाबी की ओर आगे बढ़िए। हमारे बीच वैभव सर, उनके लिए नमस्कार। हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं उनके लिए नमस्ते। आज हम स्वास्थ्य की चाबी की तरफ चलते हुए आपको करना क्या है, आप लोग ऐसे हैंड आगे कीजिए। सभी लोग हाथ आगे कीजिए ऐसे। और करना क्या है, बजाना ताली ही है, लेकिन पहले जब हम वन बोलेंगे तो एक उंगली से ऐसे ऐसे पहले देख लीजिए, फिर करना है ऐसे ऐसे। और जैसे ही टू बोला जाएगा तो आपको दूसरी उंगली को भी लेना है साथ में। थ्री बोलने पर तीसरी उंगली को भी लेना है। इसी क्रम में आगे चलते हुए अपन 5 तक काउंटिंग करेंगे, और उसके बाद हम रिवर्स होंगे तो हमारी जो उंगलियां हैं वो वापस अपनी मुट्ठी पे आती जाएंगी। ठीक है, अब आप लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग म्यूट जो है उसको चालू कर लीजिए, आपको मतलब आवाज आनी चाहिए सभी। ठीक है, सभी लोग ने चालू कर लिया जी, बिल्कुल। 1, जोर से मारना है ताली। 2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3, स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। 4, वेरी गुड, ऐसा लग रहा है सब लोग अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेरी गुड। 5, बहुत बढ़िया। 4, बहुत अच्छे। 3, बहुत अच्छे। 2, वन, बहुत बढ़िया। स्टॉप। कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हमारे ग्रुप में पानी की बौछार हुई। मौसम भी ऐसा है जैसे बरसात का है मौसम है, तो हमें लगा कि आज हमें अपने ग्रुप में कुछ पानी की बूंदें छिड़कनी चाहिए। इसी क्रम में मैं चैट बॉक्स में लिख के बताएं किसको कितना अच्छा लगा है। आप लोग चैट बॉक्स का जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना अच्छा लगेगा, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए। इसी क्रम में दूसरी एक्टिविटी करते हैं हम। ऐसी उंगली कीजिए आप लोग सभी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको कंसंट्रेट करेगी और बैलेंस बनाना सिखाएगी। और ये आपका एक अंगूठा है पीछे। रेणुका जी बोल रही, बहुत अच्छा। मिताली जी बोल रही है, बिल्कुल जी बोल रहे हैं, अति सुंदर। अब करना क्या है, अंगूठे से लेफ्ट हैंड, अंगूठे से नीचे वाली उंगली को, दूसरे हैंड के ऊपर वाली उंगली को। नीरज सर अब म्यूट कर लीजिए। जी
अब अपन को क्रॉस बनाते हुए आगे बढ़ना है, ऐसे क्रॉस। सर आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर लेना नवल सर। इससे क्या है, जो हमारे बैलेंस बनाने की क्षमता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन कोशिश कीजिए, सबसे बनेगा। कोशिश कीजिए क्रॉस बनाते हुए। नीरज सर थोड़ा देखना है। जी जी, कोशिश कीजिए क्रॉस बनाते हुए अपनी उंगलियों को बदलना है, अंगूठे को और उंगली को स्पर्श करना है ऐसे। ये क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस की जो क्रियोसिटी है वो डेवलप करेगा। हाँ, और हमारा जो कंसंट्रेशन है वो क्रिएट करेगा। बहुत बढ़िया, अनु जी बहुत अच्छे से कर रही हैं, नीलांजना जी भी कर रही हैं। कोशिश कीजिए, बनेगा, आएगा सभी से। वेरी गुड। दीप्ति मिस भी ट्राई कर रही है बहुत अच्छे से। क्रॉस बनाइए, क्रॉस ऐसे। वेरी गुड। ये आप अगर पर डे आप 2 से 3 आप जो सुबह योगा आसन करते हैं, मैं देखता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उसमें आप रूटीन में रख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बढ़िया जी। स्टॉप। कैसा लगा आप लोगों को? चैट बॉक्स में जरूर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्वास्थ्य की चाबी, यानी हमारे स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ नए नए टेक्निक आजमाएं। इसी क्रम में मैं स्वास्थ्य की चाबी से आगे बढ़ते हुए नीरज जी नियतकार वीडियो लिंक के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वीडियो जो आपको शेयर किए गए थे ग्रुप में, किन किन लोगों ने देखा है? चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो म्यूट करके भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। 2 वीडियो शेयर किए गए थे मैंने जी। मैंने देखा है, हेमंत जी बोल रहे हैं, विपुल जी बोल रहे हैं, रियंका जी बोल रही हैं, उन्होंने भी देखा है, दोनों देखी हैं, और पल्लवी जी बोली मैंने भी देखी है। चलिए, इसी क्रम में मैं दीक्षा जैन जी, आप अनम्यूट कीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा वीडियो नंबर 1 के बारे में। आप बताइए वीडियो नंबर 1 के बारे में आपकी क्या लर्निंग हुई? दीक्षा जी जैन। दीक्षा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अभी 1 मिनट हो जी जी। दीक्षा जी बंडा अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर देखिए। जी बताइए, आपको उससे क्या लर्निंग हुई? सर दोनों वीडियो में यानी भारत देश के बारे में बताया, एक में बताया है स्वच्छता के बारे में और एक में बताया है यानी बिजली की बचत करने के बारे में। दोनों में ही यानी अपना ही, अगर हम जितनी ज्यादा बिजली करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, और जितनी ज्यादा हम सफाई रखेंगे तो उससे हम भी स्वस्थ रखेंगे और बाकी सभी भी स्वस्थ रहेंगे। अगर जी हम खुद बिल्कुल। कचरा फैलाएंगे तो सामने वाला देख के वो भी कचरा फैलाएगा। जी जी। ये बताया। मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जैन जी हैं। हाँ, आप दीक्षा जी से ये पूछिए कि पिछले सत्र में हमने अनुव्रत ही सही व्रत, वो सत्र के में बात की थी कुछ एक व्रतों के बारे में, तो उसको इस वीडियो के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस संबंध में हेमंत जी से जानना चाहूंगा। क्या हेमंत जी हैं? हेमंत जी नमस्ते सर। जी सर, आपने वैभव सर का क्वेश्चन सुन लिया है? जी जी जी, आप बताइए कि आपने जो पिछला अनुव्रत का जो सेशन लिया था हमारा, उसमें जो आपने सीखा उसको कैसे आपने वीडियो के साथ कनेक्ट करके लर्निंग की है? सर उसके द्वारा है कि जो हमने एक नियत कार्य के तहत और जो एक व्रत लिया है कि जैसे कि हम कोई कार्य करेंगे तो उसको इच्छा अनुसार या जहाँ भी उसके लिए जो करना है वो करेंगे। जैसे कि सफाई का कार्य है तो उसको जो कचरा है उसको रोड पर नहीं डाल करके डस्टबिन में डालें, और जी। जहाँ गंदगी दिख रही है उसको साफ करके उसको यथा स्थान कचरे को डाला जाए। तो सर उससे जाना अच्छा रहेगा। और जैसे दूसरी वीडियो में रहा कि अपनी स्वेच्छा अनुसार यदि कहीं लाइट जल रही है या कुछ भी हो रहा है, बिजली की खपत अनावश्यक हो रही है सर, तो उसके लिए सभी लोगों को
हमें समझाना भी चाहिए कि जो कि बिजली आज ऐसा एक उपकरण है सर, उसके बिना कुछ भी नहीं है। जी यदि जी हम बिजली को ऐसे ही फालतू में खर्च करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा सर कि बिजली हमें मिल नहीं पाएगी, जी जिसके द्वारा बहुत हानि हो सकती है हमारे लिए सर। आज की डेट जी में जैसे कि सर अभी कोरोना काल में कई कई ऐसे घर थे जहाँ पर ऑक्सीजन चल रहा था, कंसंट्रेटर चल रहे थे सर, तो यस उनके यहाँ पर चूंकि सर इन्वर्टर नहीं है यस और अभी उस टाइम पर बिजली चली गई तो सर उस टाइम पर बहुत हानि हो सकती है। जी यानी जी बिल्कुल जी, तो सर मैंने इस कंडीशन में देखा है सर, मैं भी इस कंडीशन से परेशान चल रहा हूँ वहाँ पर। तो बिजली का सर महत्व जो है बहुत ज़्यादा महत्व है मेरे लिए, और सभी से यही बि- कहना चाहूँगा कि बिजली अनावश्यक खर्च ना करें, जितना संभव हो सके उतना बचत करें और सभी लोगों को समझाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को करना है, सभी को समझाना भी है जी कि ये भी नहीं, फिर भी फैन कूलर चालू है सर, एसी चालू है, तो इससे बिजली बहुत ज्यादा खपत हो रही है। और जी यही जी मैं बिल्कुल जी यही समझाना है सर, यही वीडियो में देख करके मैंने सीखा है सर। बिल्कुल बिजली की जो खपत है हम लोग बर्बादी करते हैं, मतलब हम उसका यूज भी नहीं कर रहे, फिर भी वो चालू रूप से चलती रहती है। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की, आप लोगों के लिए जी तालियां थैंक यू बनती सर। हैं, सभी लोग से चाहेंगे आप तालियां बजाएं। लेकिन मेरा एक जी क्वेश्चन जी जी यहाँ पे सर। है, कोई हमारा कोई एक शिक्षक मित्र, कोई भी एक शिक्षक मित्र जिसने पहले वीडियो का अंत देखा हो और जो दादाजी ने जो खत लिखा था वो दूसरा खत था एक, मैं जानना चाहता हूँ वो दूसरा खत किसके लिए है? सर वो अपने लिए था सर, सभी समाज के लिए था सर, सभी पूरे भारत देश के लिए था, कि क्योंकि जो जी उन्होंने बिल्कुल जो खत दिया था उस सबका यही संदेश था कि इस खत हम सभी के लिए दे रहे हैं कि हमें अनावश्यक कचरा नहीं डालना है, गंदगी नहीं फैलाना है, और उस खत के माध्यम से हम सभी के लिए ये संदेश दिया गया है कि जो हम अनावश्यक कार्य कर रहे हैं या कचरा डाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उसको हमें यथासंभव हो सके, जितना हो सके लोगों को जागरूक करना है और अपने आसपास की स्थान को स्वच्छ करना है। और जहाँ भी कचरा दिखे हमें, वो कोई भी स्थान हो सर, वहाँ का कचरा हमें हटाना है, जिससे कि बीमारी से भी हम मुक्त हो सकते हैं और बीमारियां भी कम होंगी। जी बिल्कुल, हमारे शिक्षक मित्र हमारे दोनों वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं और आशा जी रखते हैं कि आगे इससे एक संकल्पित होंगे कि हमें बिजली की खपत नहीं करनी है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, चाहे वो जी हमारा घर हो, मोहल्ला हो या फिर कुछ भी हो, कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ हम आसन का भी यूज करते हैं, आसन की जगह पर भी साफ सफाई रखने की बात बहुत जरूरी है। इसी जी क्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। जी इसी वेलकम। क्रम में हम आगे चलते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा है, नियत कार्य के लिए आप लोग इतने प्रभावशाली हैं, इतनी एनर्जी है आप लोगों में कि बहुत आगे जाके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बारी है अब नियत कार्य के लिए। नीरज जी, नियत कार्य के लिए जो पीपीटी है वो शेयर करिए। जी वो वैभव सर करेंगे। जी सर, वैभव सर। तो नियत कार्य में आप लोगों को जब तक पीपीटी शेयर हो रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मूवी का नाम जो था वो क्या था और उससे आपको क्या लर्निंग हुई, मैं जानना चाहूंगा दृष्टि जैन जी से। वैभव सर। जय जय जैन। मूवी का नाम था एक चीज मिलेगी वंडरफुल। जी और सर उसमें मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिली, मतलब अनुभव, जैसे हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो अनुभव से पता चलती है, और जीवों के बारे में पता चला, कलाओं के बारे में उसमें बताया गया, मतलब जो पहले नहीं देखी थी कि मतलब ऐसे होता है, चींटियां ऐसे घर बनाती है, तो ये सब पता चला। और ज्ञान के बारे में बताया कि मतलब हमें होता है, और किसी को ज्यादा नहीं हमें किसी चीज के लिए रोकना टोकना चाहिए, मतलब कि हर बात पे। इससे हमारी क्या होती है कि मतलब इज्जत भी थोड़ी कम हो जाती है और लोग हमें सीरियस नहीं लेते, मतलब हमारी बातों को। नहीं सर। जी बिल्कुल। तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, आपको वो चीज प्राप्त हुई? जी सर। क्या आप शेयर करना चाहेंगे?
मतलब सर पहले तो ये कि मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं हमें पहले खुद सोच लेना चाहिए कि वो मतलब सही है या गलत है, या हम किसी से कुछ कह रहे हैं क्या हमें कहना चाहिए या नहीं। मतलब और कोई अगर काम कर रहा है तो हमें उसे बार बार उसी काम के लिए नहीं टोकना चाहिए, मतलब कर लेना चाहिए कि सही है या गलत है, एकदम नहीं पीछे पड़ना चाहिए कि मतलब वो काम गलत है कि सही है, यही सब। बिल्कुल, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। इस ये अच्छी बहुत बहुत अच्छी मूवी है, मैंने भी देखा है। इसमें बहुत अच्छा एक कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है महेंद्र हाँ भाई। तो इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि जब वो मेल्स भेजते थे तो मतलब देख के लगता था कि अब आगे क्या होगा इसका आंसर, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी लगी। जी बिल्कुल। हाँ राहुल जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है शेयरिंग करने में। जी तो जो हमने लिखा है खास जी करके नियत कार्य के बारे में, तो वो थोड़ा आप अपडेट दे दें, और बाकी मैंने जो बात नोट की है वो भी मैं साथ में बता दूंगा। जी ओके। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नियत कार्य सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया है इस बार। सभी का नियत कार्य बहुत अच्छा रहा है। एक चीज मिलेगी वंडरफुल मूवी के लिए। और इस पर मैं एक बात कनेक्ट करना चाहूंगा कि मूवी से जो हेमंत जी हैं उन्होंने एक अणुव्रत को भी कनेक्ट किया है मूवी को देख के। क्या हेमंत जी उस बात को शेयर करना चाहेंगे? मैं तो आपको बताऊंगा बाद में कौन सी चीज है अणुव्रत जो आपने लिया था। हेमंत जी, मूवी से जीवों के संबंध में आपने एक अणुव्रत के संबंध में डाला था कि आपने अणुव्रत लिया है, क्या आप जी शेयर करेंगे? जी सर, मैंने ये लिया था कि सर किसी भी जीव को अनावश्यक सताना नहीं चाहिए सर। जो दर्द हमें होता है वो उनको भी होता है। ऐसा नहीं है कि सर वो मूर्ख प्राणी हैं तो उनको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती है। यदि एक कांटा चुभने से हमें दर्द होता है तो सर उनको भी दर्द होता है। यही हमने बिल्कुल। सोच करके एक व्रत लिया था कि किसी भी जीव को अनावश्यक सताना नहीं चाहिए सर। यदि हम उनका अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके साथ बुरा नहीं करें। यदि हम चल रहे हैं तो देख करके चलें, कोई चींटी हमारे पैर के नीचे तो नहीं आ रही है। और यदि वो रास्ते में है तो सर उनको यथासंभव स्थान डिवाइड करने का काम करना चाहिए। ये हमने यही सीखा था सर, और यही हम लिया था कि जीव है, चाहे वो पक्षी हैं, यदि उनके लिए पानी नहीं मिल रहा है तो हमारा इतना कदम तो बनता है सर कि उनके लिए पानी खाना रख सकें हम। जी बिल्कुल। और इससे जी और इसी क्रम में मैं विशेष बात करूं तो हमारे सभी शिक्षक मित्रों ने अपने अपने मित्रों से बात की है। उसमें जी मैं सर। पल्लवी जैन जी को जोड़ना चाहूंगा। तो जो पल्लवी जैन जी ने अपने 2 मित्रों से बात की है और उनमें एक बहुत अच्छी लाइन सामने निकल के आई है कि उनके मित्र ने कहा है कि माँ का व्यवहार बच्चे के लिए जैसा होता है वैसे ही हमारे शिक्षक का व्यवहार भी होना चाहिए। तो पल्लवी जैन के लिए मैं तालियां देना चाहूंगा, तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। और मैं सभी को चाहूंगा कि सभी लोग अपने शिक्षक मित्रों के लिए एप्रिशिएट करें तालियों के द्वारा, जिन्होंने नियत कार्य को बहुत बखूबी निभाया है। मैं सभी के लिए चाहूंगा। हमारे सामने नियत कार्य की जो स्लाइड है सबको दिख रही होगी। मैं चाहूंगा तालियां बजती रहें अक्षय जैन जी के लिए। इन्होंने 6 दिन का कार्य किया है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा उत्साहवर्धक निभाती हैं। हेमंत जी हैं, हेमंत जी ने भी कार्य किया है, 7 दिन का कार्य किया है। अर्पिता जैन जी हैं 5 दिन के लिए। माधुरी जैन जी हैं 4 दिन आपने कार्य किया है, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए। शिल्पा जैन जी हैं, शालिनी जैन जी हैं 6 दिन कार्य किया है। आयुषी जैन जी हैं सागर से 5 दिन कार्य किया है। शालिनी जैन जी हैं दमोह से 6 दिन कार्य किया है। दृष्टि जैन जी हैं 6 दिन कार्य किया है। अनु जैन जी हैं गड़ाकोटा से 5 दिन। शिवानी जैन जी हैं 5 दिन। पल्लवी जैन जी हैं 6 दिन। श्वेता जैन जी यहाँ सायपुर गलती से लिख गया है, क्षमा चाहेंगे। यहाँ पे 4 दिन का कार्य किया है आपने, बहुत अच्छी बात है। ज्योति जैन जी हैं 6 दिन। मीनाक्षी जैन जी हैं बंडा से 6 दिन। एप्रिसिएट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। प्रफुल्ल जैन जी हैं आरोन से, इन्होंने 6 दिन कार्य किया है। आयुषी जैन जी हैं 6 दिन।
आर्यांशी जैन जी 7 के 7 दिन कार्य किया है। नीरज जी नेक्स्ट। नियतकार प्रिया जैन जी हैं 5 दिन, माधुरी जैन जी हैं 4 दिन, पारस जैन जी हैं 7 दिन, संजय जैन जी हैं 1 दिन, इन्होंने कार्य किया है। प्रसुख जैन जी हैं 1 दिन, दीपिका जैन जी हैं 3 दिन, आकांक्षा जैन जी हैं 3 दिन, नीलांजना जैन जी हैं 5 दिन, सभ्या जैन जी 3 दिन, परख जैन जी 4 दिन। एप्रिशिएट होता रहना चाहिए सभी के लिए। हमने शुरुआत में ही स्वास्थ्य की चाबी में इस कार्य को किया है। प्रिया जैन जी है खरगापुर से 4 दिन, पूनम जैन जी हैं 6 दिन, प्रगति जैन जी हैं 4 दिन, दीक्षा जैन जी हैं 3 दिन और श्वेता जैन जी हैं 4 दिन। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने काम किया है और हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में नियत कार्य एक अहम हिस्सा रखता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियत कार्य के संबंध में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा सभी लोगों से, कृपया कर आप जो नियत कार्य लिखते हैं उसमें सभी लोग डालते हैं, ये बात अलग नहीं है, डेट और आपने मूवी से या किससे किया है ये आप सब्जेक्ट जरूर डालिएगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए वैभव सर, क्या आप कुछ हमारे शिक्षक साथियों से कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जरूर, धन्यवाद नवल जी। मुझे खास तो ये बताना है कि जो अनुव्रत हमने छोटे छोटे व्रतों के बारे में जो बात की थी और जो छोटे व्रत हमने एक एक दिन के लिए लिए हैं और कई लोगों ने अपने जीवन भर के लिए भी व्रत लिए हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने नमक का त्याग किया, ठीक है, कुछ लोगों ने भीड़ में जाना है ना, वो त्याग किया बहुत अच्छे से। हाँ, तो मैंने देखा कि कई सारे छोटे छोटे व्रत हम सबने एक एक दिन के लिए निभाए। बाहर खाने का बाहर नहीं खाने का व्रत लिया कि आज मैं बाहर नहीं खाऊंगा, ऐसा प्रफुल्ल जी ने बोला था और प्रफुल्ल जी ने नहीं खाया। तो ये मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे व्रतों को निभाने से भी हमें कितनी एक पावरफुल एनर्जी महसूस होती है, हम अपने कमिटमेंट के ऊपर बने रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और खास दूसरा कि जिन जिन शिक्षक मित्रों ने, मैंने देखा कि इस बार हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में लोगों से जब अभिप्राय मांगे, उनसे बात की, तो किसी ने तेलंगाना में बात की है, किसी ने आगरा में बात की है, किसी ने छत्तीसगढ़ जगदलपुर में बात की है। तो ये क्या बता रहा है कि हम सिर्फ हमारे गांव के लोग ही जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं अपने जीवन में। और ज्यादातर मैंने देखा है कि कई लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये क्रॉस लर्निंग में बहुत अच्छा हुआ है। मैं सभी को कहता हूँ कि आप सभी एक दूसरे के जो इंटरव्यू लिए है, जो बात रखी है, उसको भी आप जरूर पढ़े। जी सर। नवल जी आपके वहां से लाइट चली गई है। जी सर, अभी ठीक है। हाँ, तो मैं आपको आगे करने के लिए निमंत्रित करता हूँ। जी सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे शिक्षक साथियों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। इसी क्रम में अब हम बात करते हैं जिसका हमें इंतजार था, प्रस्तुति की। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा पल्लवी जैन जी को और उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन। पल्लवी जैन जी, आप आइए और अपनी बात को रखिए। नमस्कार, आज की टाइम कीपिंग कौन करेगा, ये रखिए, कौन करना चाहेगा? जी बिल्कुल, आज की टाइम कीपिंग के लिए अपने आगे से कोई नाम देना चाह रहा है? जी, हेमंत जी ने नाम। ठीक है हेमंत जी, आप टाइम कीपिंग कीजिए, 2 मिनट देख लीजिएगा। ओके, चलिए आप पल्लवी जैन जी। हाँ सर, जय जैन सभी को। जय जैन। हाँ सर, अणुव्रत के बारे में हमें बताना है कि सर अणुव्रत क्या है। सर अणुव्रत, हम जैन हैं तो ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है सर, जो हमें शुरू से सर संस्कारों में हम बंधे हुए रहते हैं कि हम छोटे छोटे नियमों का पालन
शुरू से ही करें, जो सर आगे चल के हमें इनका आगे बेनिफिट मिलता है। सर जैसे हम बड़े होते हैं तो छोटे में भी हमें छोटे छोटे नियम बना दिए जाते हैं हमारे लिए, जैसे सुबह से उठ के मंदिर जाना, फिर सर रात्रि को भोजन न करना, छान के पानी पीना, बाजार की चीजें ना खाना। तो ये सारी चीजें सर पहले से ही हमारे संस्कारों में डली हुई हैं। और सर इससे क्या होता है कि हमारा जीवन अनुशासित होता है सर। जैसे सर हम कहीं भी जाते ना तो एक अलग पहचान होती है हमारी कि हम जैन हैं, जैनों के कुछ नियम है तो वो अलग से पहचान में आ जाते हैं सर। जैसे मेरा भी खुद एग्जाम्पल है कि सर जैसे तो बाघा बॉर्डर गए थे एक ट्रिप पे, तो सर हम 72 लड़कियां थे, उनमें से हम 2 बहनें ही थे, हम दोनों जैन थे। तो जब हम लोग सर गए तो फिर वहां पूछा गया कि आप लोग भोजन डालोगे, तो हम लोगों ने कहा सर हम लोग रात में खाना नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? हम लोगों ने कहा हम लोग जैन हैं तो हमारे यहाँ रात्रि भोजन का त्याग रहता है। बोले अच्छा ऐसा है? तो हम लोगों ने कहा हाँ। तो वो 72 लड़कियों में से 70 लोग बोले अरे जैनों के ऐसे नियम हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर सर जब सब लोग खाना खा रहे थे तो हम लोग नहीं खा रहे थे खाना, तो सर बोले कि आप लोग कुछ तो लेते होगे रात में? तो हम लोगों ने कहा हाँ सर, बाहर का इतना छूट है हम लोगों का कि हम लोग हेलो। हाँ हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ सर, टाइम हो गया क्या? नहीं, रखिए आप अपनी बात हाँ पूरी हाँ, कीजिए। तो इस वजह से तो एक अलग पहचान मिलती, सब लोगों के सामने हमें दिखाना नहीं पड़ता कि हम लोग क्या है। लोग अपने आप प्रभावित हो जाते कि जैन लोग ऐसे हैं। तो सर हमारे छोटे छोटे अणुव्रत भी हमें बहुत आगे ले जाते हैं और एक अलग पहचान दिलाते हैं। ठीक। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे जो अणुव्रत हैं ये हमें बहुत अलग पहचान दिखाते हैं, सभी लोगों से हमें अलग दिखाते हैं। बिल्कुल जी सर। नवल जी, यस सर। मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा पल्लवी जी के लिए भी और बाकी सारे साथी मित्रों के लिए भी। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल पल्लवी जी ने दिया। पर पल्लवी जी साथ में हमने पिछले सप्ताह अनुव्रत से सही व्रत के बारे में जो बात की, उसमें हमने पिछले सप्ताह क्या क्या छोटे छोटे व्रत लिए और उसका जब हम पालन कर रहे थे तो हम क्या महसूस कर रहे थे, वो एक बात आपको रखनी है। और आपने अपने जीवन के लिए कुछ व्रत लिए हुए हैं तो उसको भी आपको सबके सामने रखना है। तो प्रस्तुतिकरण क्षेत्र में सभी मित्रों को ये 2 बात खास याद रखनी है कि पिछले सप्ताह जो छोटे छोटे लघु व्रत लिए उससे उसको निभाते हुए हमने क्या महसूस किया, और दूसरा कि हमने अपने जीवन के लिए जो व्रत लिए हैं उसको भी आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। तो नवल जी इस तरह से आप सभी को बारी बारी से इनवाइट कीजिए। ओके ओके ठीक है सर। अक्षय जैन जी, आप कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे। मैं ज्योति जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और इसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन। जी ज्योति जैन मड़देवरा। जी मड़देवरा जी। जय जैन सभी को, जय जैन सर। जय जैन। जैसे कि आप जो पिछले हफ्ते के जो कार्य थे कि अणुव्रत से सही व्रत जो है, अणुव्रत लेने थे हम लोग को कि कोई भी छोटे छोटे अणुव्रत लेने थे और अणुव्रत हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं ये भी बताना था। तो अणुव्रत जैसे पल्लवी दीदी ने बताया वो भी है, और अणुव्रत जरूरी नहीं है कि अपन लोग बहुत बड़े बड़े नियम ले, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बड़े नियम लेते हैं तो वो आप नहीं पालन कर पाते। लेकिन अणुव्रत जैसे सर ने बताया कि छोटे छोटे व्रत हमने खुद लिया, हमने कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो जब हमारा अणुव्रत था कि आज हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना, छोटे बच्चे हो या कोई भी किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं करना। तो जब हमें गुस्सा आती थी तो फिर हमें ये सोचना पड़ता नहीं हमारा आज अणुव्रत है, हमें गुस्सा नहीं करना। तो वहां हम शांत हो जाते थे और वहां शांत होने से हमारे आगे की जो प्रक्रिया थी कि हम जो बात बिगड़ जाती वो हमारी सुधर जाती थी। मतलब कि अगर हम गुस्से में कुछ बोल लेते तो वहां शायद लड़ाई भी हो सकती थी, लेकिन वहां ये उस दिन अणुव्रत लेने से हमारी एक वो लड़ाई भी बच गई कि हमने वो ध्यान आया कि हमें अणुव्रत है, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। तो वहां फिर वो बात वही खत्म हो गई, हम चुप हो गए, सामने वाला बोलता रहा, लड़ाई वही खत्म। उसके बाद दूसरे दिन वो बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहा, तो
मतलब तो एक अणुव्रत का ये हमें तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कि हमारे ऊपर कि बहुत सी चीजें जो हुई, कुछ खाने की चीज थी जो हमने त्याग की डेली डेली, कि कभी पक्षियों को दाना डाला, कभी हम एक चीज नहीं खाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसी चीजें थी। तो उससे बहुत फायदा था और इससे बदलाव कुछ ऐसा भी था कि गुस्सा नहीं, कि पक्षियों को दाना डाला, वैसे तो डालते ही हैं लेकिन नहीं, बरसात के मौसम में कि पक्षियों को दाना नहीं मिलता तो वो डालना, कुछ दिन के लिए कुछ छोड़ना, कुछ तो छोटे छोटे। और ये भी है कि बड़े व्रत अपन पालन नहीं कर पाते, लेकिन शायद हम ये सोचते हैं कि डेली डेली छोटे छोटे व्रत लेके हम एक दिन बड़ा व्रत भी ले लेंगे, कुछ ना कुछ जो जिंदगी भर पालन कर पाएंगे। सिर्फ हमारा एक ही व्रत है भी कि हम जिंदगी भर, कि हमारा आलू का ही है कि हम आलू ही नहीं खाएंगे। इसके बाद हम सोचते अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हम कुछ और भी ले सकते, जब से हमने एक हफ्ते से अणु व्रत लेने लगे हैं और हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं अणु व्रत। और जो जैन की छाप है, अणु व्रत जैन की छाप ऐसे छोड़ते हैं कि दुनिया देखती है। ये हमारे साथ भी हुआ और हमारे बहुत सारे आसपास लोग भी बताते जो बड़े बड़े बाहर जॉब कर, दिल्ली मुंबई, वो भी बता दे। हमारे भैया भी जयपुर रहते, वो बताते कि जब स्टेशन पे अगर कभी पानी नहीं ले जाओ तो नल में अगर छन्ना लगा के पानी भरते हैं तो स्टेशन पे खड़ी 100 लोग देखते बोलते ये लड़का जैन होगा, जरूर ये छन्ना लगा है ना, ये जैन होगा। तो ये पहचान एक अलग है। तो अणुव्रत अपन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारे तो 2 साल हमारे साथ ही हुआ कि हम सागर रहते थे अपनी फ्रेंड्स के साथ। हमारी फ्रेंड्स जैन नहीं थी, हम जैन थे, एक फ्रेंड थी, 2 जैन नहीं थी। लेकिन ये था कि हम लोग शाम को खाना खाते थे तो वो हम लोग के साथ शाम में खाती थी, हमारे हम लोग के सामने कभी भी रात में खाना नहीं खाती थी, हम लोग के जैसे वो रहती थी। तो हमारे वहाँ ज्योति जी, और आसपास जी हाँ, मैं आपको बीच में टोकूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे में जरूर शेयर करें, पर हेमंत जी ने बताया है कि आपके 2 मिनट पूरे हो गए। जी सर मैंने देखा नहीं है, मैसेज नहीं देख पाई, कोई नहीं सर। वो भी सुना है, तो आप अपनी ये बात जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो के माध्यम से या चैट के माध्यम से। धन्यवाद। नवल जी आगे बढ़िए। जी सर, ज्योति जी आपने बहुत अच्छी बात की है। इसी क्रम में मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम का ध्यान दें। आयुषी जैन जी, इसके बाद तैयार रहेंगे आर्यांशी जैन जी। आयुषी जैन जी। जी सर, जय जैन सभी को। जय जैन सर, अणुव्रत से ये है कि सर एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने कल ही शंका समाधान रखा। एक ने प्रश्न पूछा कि जैसे मैं महाराज जी में बड़े नियम नहीं ले पाती हूँ तो मैं क्या करूं, मैं जिससे मैं नियम का पालन कर दूं। तो महाराज जी ने कहा कि आप जैसे बड़े नियम नहीं ले पाते हैं तो आप छोटे छोटे नियम लीजिए। इसी प्रकार अणुव्रत का अर्थात इसका अर्थ है कि छोटे नियमों का पालन करना। अणु अर्थात होता है छोटा और व्रत अर्थात नियम लेना। तो अणुव्रत से हम छोटे छोटे नियम करके बड़े नियम ले सकते हैं। और अणुव्रत में मैंने ये किया कि मैंने अष्टानिका में रात में तो खाया नहीं, वैसे मैं रात में खाती हूँ, और मैंने बाजार का भी नहीं खाया। ये अणुव्रत से मेरे में मतलब सुधार आया कि है ना, छोटे छोटे नियम लेके भी हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता था मैं तो रात में कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। और सर फिर पिछले सप्ताह, हाँ, आप ये बताइए कि पिछले सप्ताह आपने कौन से छोटे छोटे व्रत लिए जिसका आपने पालन किया? जी सर, यही मैंने लिया था सर, रात में ना खाने का, और सर मैंने ये पैकेट की चीजें ना खाने का, और सर मैंने कभी गुस्सा ना करने का। ऐसे मैंने 7 दिन नियम लिए हैं सर। बहुत अच्छा जी सर, बहुत अच्छा जी सर। रागिनी जी आपसे कुछ पूछ रही हैं, आपने कैसा महसूस किया? क्या महसूस हुआ अणुव्रत लेके? सर मैम वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि है ना मुझे लगता था मैं कोई नियम पालन ही नहीं कर पाऊंगी। मेरी क्योंकि हैबिट ही ऐसी हो गई, तो फिर मैंने जब पालन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अब तो व्रतों का पालन कर सकती हूँ और आगे भी व्रत लूंगी छोटे छोटे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी बात की। जो बड़े बड़े काम नहीं हो सकते वो छोटे छोटे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आर्यांशी जैन जी, आपको इनवाइट किया जाता है
इसके बाद तैयार रहेंगे अर्पिता जैन जी, आर्यांशी जैन जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आर्यांशी जैन जी, नीरज सर, आर्यांशी जैन जी हैं? चलिए कोई बात नहीं। जी, अर्पिता जैन जी, अर्पिता जैन जी आप अपनी प्रस्तुति रखिए, इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन जी। जय जैन सर। जय जैन सर, जैसे आज का टॉपिक है अड़ुगत, मतलब अड़ुगत पे बोलो तो अड़ुगत कहा जाता है कि छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते। तो वैसे ही मैंने भी बहुत से नियम लिए। लाइट की कम यूज में जितना यूज है उतना ही करना। पानी का गर्मी के सीजन में बहुत देखा कितनी पानी कितने तरफ जाते हैं लोग। तो मेरा पानी का भी नियम है कि कम यूज करेंगे, जरूरत है उतना ही यूज करेंगे। और सफाई, तो बाहर कचरा फेंकना या फिर गंदगी फैलाना बारिश के सीजन में फैलाओ तो ज्यादा गंदगी बनती है। नियम यह कि नहीं, गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने द्वारा नहीं फैलनी चाहिए और दूसरों को भी रोकेंगे। और जीव जंतुओं पर दया करना, गाय को रोटी देना, और इस प्रकार से नियम लिए। और लाइट का है तो लाइट की भी अभी समझ में आया कि हाँ कितनी बचत जरूरी है। अभी जब और प्रिंसिपल नियम लिए और घर में भी लिया कि और सबने भी नियम लिए कि छोटी बहन ने भी लिए और सबने लिए। जी, ओके, बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात शेयर की। अभी आर्यांशी जैन जी का मैसेज आया है। ठीक है आर्यांशी जी, आप अपनी बात शेयर कीजिए, इसके बाद संजय जैन जी आप। सर, जैसे कि अणुव्रत में ये होता है कि हमारे छोटे छोटे नियम है, हम उनका पालन खुद से करके अपनी जीवन को सही दिशा दे सके, जिससे हमारा ही नहीं बल्कि दूसरों का भी कल्याण हो। तो जैसे कुछ खास अणुव्रत हैं, जैसे कि जीवों की हिंसा ना करना, आजीवन नशीले पदार्थों से दूर रहना और धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहना, ये तो जीवन पर्यंत है ही हमारे अणुव्रत। उसके अलावा इस सप्ताह मैंने कुछ छोटे छोटे अणुव्रत लिए, जैसे साफ सफाई का। तो ऐसा नहीं कि अपने घर की सफाई तो कर ली लेकिन वो कचरा जाके बाहर फेंक दिया, तो बाहर गंदगी फैला दी। उसके अलावा बिजली को बचा के, पानी को बचा के, और कागज वगैरह की वेस्ट को रोक के, जैसे थोड़ा लिख लिया और फेंक दिया कागज को, तो उन सबको कम करके, मतलब ऐसा अणुव्रत हमने स्वयं का लिया। और एक अणुव्रत ये लिया कि अगर हम किसी के सुख का कारण बन सके तो हम उस कार्य को अवश्य करेंगे कि दूसरे हमारी वजह से सुखी हो सके। बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां। संजय जैन जी आप आमंत्रित हैं, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रिया जैन जी। और आपसे निवेदन है कि आप बताइए कि आपने कौन कौन से अणुव्रत लिए हैं और उससे आपने अपने जीवन में क्या प्रभाव पाया है अभी प्रेजेंट में। संजय जी जैन। संजय जी जैन जी हैं? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। प्रिया जैन जी आप अपनी बात रखिए, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रसुख जैन जी। जी प्रिया जी। प्रिया जी तक आवाज जा रही है? जी मैम। जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। सर, अणुव्रत मनुष्यता का व्यवहारिक मापदंड होते हैं, और मैंने जो अणुव्रत लिए है उसमें सबसे पहले अणुव्रत मैंने लिया था कि घर में किसी से झगड़ूंगी नहीं। क्योंकि सर क्या होता है, मेरे भाई, जो मेरा मुझसे छोटा भाई है, उसको मुझे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने क्या किया, वो मुझको बहुत परेशान करता, तो लड़ाई तो होती ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं जाता कि दिन में लड़ाई ना हो एक दो बार। तो जैसे ही वो आया शॉप से, तो मैंने उसको देखा कि वो मुझे परेशान करने आ रहा है, तो मैंने कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। वो बजाता रहा फिर चला गया। तो मैं तो बच गई उससे लड़ाई से। जी। और जो मैंने
हमेशा के लिए जो मेरे अणुव्रत है वो ये थे कि मैं अपने कार्य के प्रति हमेशा वफादार रहूंगी और मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं लोगों की सहायता करूंगी, लेकिन वो कार्य सभी की दृष्टि में सही होने चाहिए और हमेशा मैं आनंद में रहने की कोशिश करूंगी। और सर अणुव्रत का मैं जब एमए कर रही थी तो मेरे हॉस्टल की जो लड़कियां थी उन मेरे अणुव्रत का उन लोगों पर इतना इफेक्ट पड़ा कि उन लोगों ने भी वो लोग नॉनवेज मत ये मीट वगैरह या एग वगैरह लेती थी हॉस्टल में भी। तो जिस रूम में वो थी मैं उसमें शिफ्ट हो गई तो इतना इफेक्ट पड़ा, मैं कुछ नहीं खाती थी ऐसे। तो उन लोगों ने भी जब तक मैं 2 साल उधर रही उन लोगों ने कभी एग नहीं खाए, इतना इफेक्ट पड़ा उन लोगों के ऊपर मेरा। जी बिल्कुल। अब आपने जैसे बताया कि आपने लड़ाई ना लेने का अणुव्रत लिया, तो क्या आपके भाई को आश्चर्य नहीं हुआ कि आज कैसा हो गया ये? मैंने दरवाजे बंद कर लिए तो वो भाग गया। चलिए, ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं। और चलिए सर इसी जी मैं थोड़ा और बोलना चाहती हूँ अणुव्रत के लिए, अगर 2 मिनट हो गए हो तो रहने दे रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी जो बात है ग्रुप में और शेयर कर सकते हैं टाइम जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाने के लिए प्रसुख जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रसुख जैन जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अनु जैन जी। जी प्रसुख जैन रानीताल जी जी, आपका मैसेज आया था कि आप अक्षय जी के साथ में हैं, तो अगर हो तो प्रतिक्रिया दें, नहीं तो कोई बात नहीं। जय जैन भाई साहब, अक्षय जय जैन जैन। बोल रहा हूँ। आप अपना जी ऑडियो ऑन कीजिए। कहाँ पे गए? नेटवर्क लो चल रहा है थोड़ा यहाँ पे, इसलिए। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अनु जैन जी, आप अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद रहेंगे शिल्पा जैन जी। अनु जैन जी। सभी को जय जैन। जय जैन। नियम लेने से आशय है कि अपने आप पर संयम और नियंत्रण रखें, क्योंकि ऐसे तो हम बोल देंगे कि ये काम हम नहीं करेंगे, तो वो शायद हम करें भी ना, लेकिन हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो हम छोड़ भी दें, क्योंकि वो हमारा नियम नहीं था। तो यदि हम कोई काम करना चाहते हैं बिल्कुल निश्चितता के साथ, तो हम उसको नियम के साथ यदि करें तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस चीज को हम छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा ही मेरा एक एग्जाम्पल है। जब मैं जबलपुर होम साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ का मतलब जो हॉस्टल था, वहाँ सभी के लिए एक साथ खाना बनता था। तो मैं आलू प्याज कुछ नहीं खाती थी, तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। तो वहाँ सिर्फ मैंने मतलब 1 साल तो पूरा सिर्फ दाल के साथ रोटी खाई। फिर वहाँ मतलब किसी को पता चला ये बात, तो उन्होंने मैम को बताई ये बात, ये मतलब आलू प्याज नहीं खाते, सिर्फ दाल के साथ खाते हैं। फिर उन्होंने मतलब हमें मतलब डेली टमाटर देना शुरू किया कि मतलब सैलेड के साथ खा लिया था, मतलब दाल और सैलेड। तो ऐसे मैं 2 साल और रही, मतलब टोटल 3 साल रही, सिर्फ दाल और टमाटर के साथ वहाँ खाया। तो उसका ये भी था कि मतलब सारे लोग जानने भी लगे थे, मैम बहुत तारीफ करती थी कि तुम लोगों के इतने अच्छे नियम रहते हैं। कभी कोई नाश्ता बनता था, जैसे पोहा भी बनता था, तो वो गला हुआ पोहा हमें बचा देती थी कि तुम अपना खुद से ट्राई कर लेना। तो ये चीज बहुत अच्छी रही कि जब छोटे छोटे हमने जो पहले नियम लिए थे उनका आज भी मैम लोग हमें याद करते हैं। और बाकी जो अभी हमने नियम लिए हैं वो ये हैं कि हमेशा बड़ों के प्रति आदर भाव रखते हैं। वैसे अभी भी रखते हैं, लेकिन ये एक निश्चितता के साथ लेना चाहती हूँ कि मैं कोई भी परिस्थिति आ जाए, हो सकता है मतलब ऐसी कोई परिस्थिति हो और सामने वाले की सेवा करनी हो, तो मन में ऐसा कोई विकार नहीं आने दूंगी, सहज भाव से उनकी सेवा करूंगी। और किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी कि यदि कोई हमसे अच्छा है, किसी के पास पैसा है या किसी के पास कुछ हमसे अच्छा है, तो किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखूंगी। और जीवों के प्रति हमेशा करुणा का भाव रखूंगी और धर्म के प्रति ऐसी आस्था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों के प्रति सम्मान हमारे संस्कार में है और हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, और जीवों के प्रति हमेशा हमें दया भाव प्रेम रखना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं शिल्पा जैन जी आपको आमंत्रित करता हूं, और आगे तैयार रहेंगे माधुरी जी जैन और हेमंत सर। शिल्पा जैन जी, क्या आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए माधुरी जी जैन, आप अपनी प्रस्तुति रखिए।
इसके बाद तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन। हाँ जी सर, जी सर। आवाज आ रही ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर जैसे अड़ू व्रत के बारे में तो वो तो मैं छोटी छोटी नियम लेती ही रहती हूँ सर, उसका पालन भी करती हूँ। जैसे लाइट बंद करना, बच्चों को रात में खाना नहीं देना, प्रतिदिन मंदिर जाना, और आलू प्याज वैसे ही नहीं खाती सर, तो सब चलता ही रहता है। और सर बच्चों को भी मैं बताती हूँ कि मंदिर जाना है, रात में खाना नहीं देंगे। और अभी अष्टान का पर्व चल रही थी तो उसमें सिद्ध चक्र विधान भी किया है सर। और त्याग भी करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ त्याग भी कर देते हैं। आज रविवार का दिन है तो रवि व्रत भी है, उपवास भी चलता हर रविवार को। और बच्चों को भी बताती कि बेटा अष्टान का पर्व चल रही है तो उसमें आलू प्याज भी नहीं खाते, बाजार का भी नहीं खाते, ये सब त्याग भी चलता रहता है सर। और आगे करते भी रहते हैं बहुत सी चीजों का त्याग सर। जैन है तो जैनों में तो अरुण व्रत का पालन होता ही है सर। और बच्चों को भी बताते कि बेटा ऐसा नहीं करते, बच्चों को अभी अभिषेक भी कराया, अष्टांग का पर्व में विधान में भी बिठाया तो वो भी मान जाते हैं। और बताते हैं कि बच्चों को भी लाइट फालतू की नहीं चालू करो, पानी नहीं बगड़ाते, और छना पानी यूज करते हैं। और मंदिर जाते तो हाथ पैर धो के मंदिर जाना पड़ता है अंदर, ये सब सर बताते हैं। और सर विधान भी किया, बच्चों को भी किया, बच्चों ने भी कराया विधान, बच्चे भी बैठे साथ में। और सर बड़ों का भी आशीर्वाद रहता है, उन लोगों का भी मैं सेवा करती सर। मैं नियम ले लेती हूँ कि आज मैं ऐसा करूंगी तो मैं करके ही रहती हूँ सर। यही सर। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे जानने का उत्सुक हूँ कि अणु व्रत के सेशन के बाद आप अपने कोई एक अणु व्रत के बारे में शेयर करेंगे क्या? आपने कौन सा अणु व्रत लिया और उससे आपको क्या आज बेनिफिट प्राप्त हुआ? अच्छा सर, मैंने एक दिन अभी मतलब पिछली उसमें लिया था कि आज मंदिर से आई हूँ, मैं बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगी सर। तो उस दिन पता नहीं बच्चे भी मतलब परेशान नहीं किया बच्चों ने, तो मेरा नियम भी पूरा हो गया और घर में किसी पर गुस्सा भी नहीं हुई हूँ। बस यही चला। और मैंने सोचा कि आज मैं बिना छना पानी भी यूज नहीं करूंगी, लाइट भी नहीं फालतू की चालू करूंगी, यही नियम लिया था सर, तो मेरा जी पालन भी हुआ सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपने अणु व्रत में अपने बच्चों को भी शामिल किया। ये हाँ हमारे आने सर। वाले भविष्य हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये रविवार का भी व्रत चलता है, उपवास चलता है हर संडे को सर, फिर भी मैं इतने टाइम 2 घंटे बैठती हूँ प्रशिक्षण के लिए। जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हेमंत जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे माधुरी जी जैन, सॉरी दृष्टि जैन जी। हेमंत सर। सर की टाइम कीपिंग कौन करेगा? हेमंत जी की टाइम कीपिंग कौन कर रहा है? रागिनी जी ही कर ले। जी जी, जय जनेन्द्र। हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे दृष्टि जी जैन। जी जी कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। सर, जो इस बार नेतकार था उसमें बहुत अच्छा लगा सर करते हुए। एक तो सर क्या है, सभी से बात हो गई और सभी के विचार जानने को मिले हैं। किसके क्या विचार रहे वो जानने को बहुत अहम रहा है। कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, किस तरह से पढ़ाना है, वो जानने को सबसे अहम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये रही सर उसमें कि उन्होंने बताया कि कैसे हमें पढ़ाना है, उसके थ्रू हम बच्चों को कैसे रिजल्ट दे सकते हैं, बच्चों को कैसे अच्छा सिखा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज रही सर, जो कि हमें नहीं पता था। और जिन लोगों से बात की उन लोगों के जब विचार मिले तो उसका हमने रिजल्ट भी सर अपनी कोचिंग पर देखा है। और उस गतिविधि से जैसे ही बच्चों को पढ़ाया तो सर बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। इससे हम बहुत खुश हैं सर कि हमें कोई अच्छी चीज सीखने को मिली जिससे हम बच्चों को और अच्छा रिजल्ट दे सकें। सबसे बड़ी चीज। और सर एक और चीज रही कि जो मूवी थी उसके थ्रू सर उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक ये कि हम जानते हुए भी कि ये सही नहीं है या ये सही है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, यानी अपनी गलतियों को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इससे हमें बहुत नुकसान होता है। यदि हम अपनी गलती जो हम कर रहे हैं और जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं उसको यदि हम स्वीकार कर लें तो वो गलती वहीं रुक जाएगी हमारी।
और आगे हमें और अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। तो ये हम नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए। जी जी बिल्कुल आपने मोदी की बात की। जी सर। जी जी वैभव सर, आप कुछ बोल रहे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। सर आप सफर में है सर। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ अणुव्रत के बारे में। आपने बात की है मूवी के बारे में? जी 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 सर, अणुव्रत के बारे में सर, छोटे छोटे जो व्रत हैं हमारे वो बहुत बड़े बन जाते हैं सर। यदि हम ज्यादा बड़ा व्रत नहीं ले सकें तो आज हम छोटा सा व्रत लें, 1 मिनट का लें, 2 मिनट का लें, 1 घंटे का लें। ऐसा कर करके हम सर उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि सर हमारे ऊपर जो लोड पड़ता है वो लोड भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे हमारी आदत भी आ जाएगी कि हमें क्या करना है। और सर व्रत पालन करने से एक हमारा जो नियत कार्य है वो भी अच्छा रहता है और हम डेली के कार्य अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आवाज आ धन्यवाद। रही है? जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और अपने सर बात को रखा। जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? सर टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया। मैंने देखा नहीं। हाँ हो गया। सॉरी जी मैम। थैंक यू। वैभव सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं हेमंत जी से यही पूछ रहा था कि पिछले सप्ताह उन्होंने जो छोटे छोटे व्रत लिए उसके बारे में वो कुछ बताएं, क्या महसूस किया और कैसे वो हुआ वो। सर जो मैंने व्रत लिए थे, मैंने हर व्रत का सर डेली पालन किया है और डेली मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है उन व्रतों से सर। जो मैं कर नहीं पाता था वो मैंने किया है। जैसे कि सर पक्षियों को देखना, छोटे छोटे जीवों को देखना, सर उनको देखने से ये हुआ है कि जो गलती से अपन चलते थे या तेज गति में चलते थे सर, उसको देख करके चले तो बहुत से जीवों की हिंसा होने से बच गई। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने एक व्रत लिया था, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो सर उस दिन मैंने झूठ बिल्कुल नहीं बोला। इससे भी बहुत कुछ फायदा हुआ है, किसी को मेरे द्वारा सर कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और मैंने एक व्रत और लिया था सर कि जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करना। सर एक दिन मैं हॉस्पिटल गया था, वहां पर बहुत से लोग खड़े हुए थे और डॉक्टर आ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर को कॉल किया सर, वो आ गए और उनका सर काम था संभव पर्चे वगैरह बनवा करके उनको दिखाया। उन्होंने सर इतनी दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दिया सर। बहुत अच्छा लगा था उस दिन हमारे लिए कि ये काम बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। और वो चल भी नहीं पा रहा था, उनको पकड़ करके सर लेवा गए अंदर, उनको उनका ट्रीटमेंट करवा करके उनको बाहर रोड तक छोड़ने आए सर। वो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद तो शायद आज तक सर किसी ने नहीं दिया होगा। ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे लिए। वो सब अड़ुव्रत से ही हुआ है मेरा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात की है। जब हम किसी की अपने दिल से हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर इतनी अच्छी खुशी होती है, जिसको आप महसूस करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं दृष्टि जैन जी को आमंत्रित करता हूँ। उनके बाद तैयार रहेंगे दीपिका जी जैन। दृष्टि जी। जी सर, जय जैन सभी को। जय जैन। सर अणुव्रत के बारे में तो रोज मंदिर जाती हूँ तो सर चिट रहती हूँ मंदिर की, तो वो रोज मतलब उसमें आ ही जाता, कभी अचार नहीं खाना, कभी पापड़ नहीं खाना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो सर वो डेली मतलब लेती ही हूँ। तो अणुव्रत तो वो मतलब धीरे धीरे चलते हैं डेली, और कभी जैसे नहीं ले पाती तो अपने मन से ले लेती हूँ कि मतलब आज अचार नहीं खाऊंगी या घी या तेल किसी का भी मतलब त्याग कर देती हूँ। और जैसे चिड़ियों को दाना डालना तो ये तो मतलब रोज का ही है। जैसे मंदिर जाती हूँ तो मतलब सब चिड़िया दिख जाती हूँ तो डाल देती हूँ, और पेड़ों को पानी देना ये सब मतलब रोज। और जैसे सर कहीं जाती हूँ बस मैं, तो अपन से बड़े बुजुर्ग खड़े होते हैं तो अपनी सीट उनको दे देना। मतलब ये कॉलेज जाती हूँ तो ये रोज ही होता है। तो मतलब मेरा रोज का ही, मेरी फ्रेंड बोलने लगती तुम बैठी रहो, क्यों खड़ी हो रही हो। तो लेकिन सर मुझसे नहीं देखा जाता तो मैं उनको सीट दे ही देती हूँ। और जैसे कॉलेज में कोई है उनको हेल्प चाहिए है तो मतलब कर देती हूँ पैसे या कुछ भी मतलब। तो ये सब छोटे छोटे व्रत मेरे मतलब रोज ही चलते हैं। मतलब दया मतलब जीवों पे करना है ही। जैसे एक बार सर मेरी क्लास में छिपकली थी, तो मेरे क्लास के बॉयज ने छिपकली मतलब पत्थर मारा तो उसकी पूंछ टूट गई थी।
तो तब उस पे इतना मतलब गुस्सा आया था, मैं तो रोने लगी थी। तो कहने लगा आज के बाद किसी जीव को नहीं मतलब मारूंगा, आज के बाद दृष्टि सॉरी, कभी नहीं मारूंगा, तुम रो मत बस। मतलब उसको भी दिलवाया था कि जब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है तो क्यों मारना मतलब किसी को। और रोने लगी तो रोने लगा, हाँ आज के बाद कभी नहीं मारूंगा, मतलब जो जी परेशान नहीं करूंगा। और जैन है सर अपन, तो अनछना पानी तो वैसे ही नहीं पीते हैं। और हम मतलब हमारी क्लास में दो थे, एक मैं और एक नैन्सी जैन मेरी फ्रेंड जैन। तो मतलब कोचिंग में भी जाना और स्कूल में भी, तो सारे टीचरों को मतलब पता था कि आज अष्टमी है, तो ये दोनों आलू नहीं खाएंगी, प्याज नहीं खाएंगी और अनचना पानी वैसे ही नहीं पीते हैं। तो सभी सर लोग मैम सब जानते थे, और अपनी फ्रेंडों को भी मतलब मंदिर ले जाना, जो जैन नहीं है उनको बताना कि मतलब ये आदिनाथ भगवान है, इनका चिन्ह ये है, और अभिषेक दिखाना कि अभिषेक देखने से क्या होता है, और नमोकार मंत्र सिखाना कि जैसे कभी कोई दिक्कत हो तो ये पढ़ लेना तो डर नहीं लगेगा। तो ये हम लोगों मतलब सभी फ्रेंडों को हम लोग ने ये सिखाया है, जो जैन नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हैं वो लोग। समाधि, भक्ति, नमोकार मंत्र और भक्तामर पढ़ने से क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज उन लोग को सब कुछ सिखाया है हम लोगों ने। जी बहुत अच्छे। दृष्टि जी बस एक ही क्वेश्चन है आपका, आपसे जानना चाह रहा हूँ आज आपने कौन सा अणुमृत लिया था? सर आज अचार का। बहुत बढ़िया, आपके लिए बहुत बहुत तालियां। इसी क्रम में मैं आपको दीपिका जी जैन आपको आमंत्रित करता हूं, और फिर तैयार रहेंगे प्रफुल्ल जी। जी दीपिका जी नहीं जुड़ेंगी। ओके कोई बात नहीं, प्रफुल्ल जी आप जी अपनी प्रफुल्ल बात को शास्त्री। प्रस्तुत कीजिए। हाँ जी तैयार रहेंगे। इसके बाद आकांक्षा जी जैन। जय जैन सभी को। जय जैन। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ, अणुव्रत में सभी ने अणुव्रत लिए और मैंने भी बहुत से अणुव्रत लिए, और मेरे काफी ऐसे नियम है, कई त्याग, बहुत त्याग किया जाए। मैं जब संस्था में शास्त्री करने के लिए गया था, तभी मैंने जमीकंद, जितने भी जमीकंद है, आलू से लेकर गाजर मूली जितने भी, सबका आजीवन के लिए त्याग कर दिया। मतलब जब तक अपना जीवन है जब तक ये कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। और कक्षा 5वीं में मैंने नियम लिया था चाय का त्याग, और आज मेरे को कम 10 साल पूर्ण हो गए चाय के त्याग के लिए। ऐसे ही मैंने बाजार के टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, जो कुछ भी होता है, पान, सुपारी, इन सबका आजीवन क्या है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है इनका भी त्याग किया है। ऐसे ही और अभी 2 दिन पहले मैंने अचार का त्याग किया कि 5 दिन का ही अचार खाऊंगा, उससे ज्यादा दिन का अचार नहीं खाऊंगा। और दूधल वगैरह का भी त्याग है, जैसे दही में बेसन वगैरह मिल जाता है, उसका दूधल का भी जीवन के लिए त्याग है। ऐसे बहुत से नियम है, कई कई तो मुझे भी ध्यान नहीं रहते कौन कौन से क्या क्या नियम है। और प्रतिदिन मंदिर जाना, और मंदिर के बाद ही मोबाइल को चालू करना, और मंदिर के बाद ही कुछ ग्रहण करना, खाना पीना, ये भी मेरा नियम है। इस प्रकार मेरे नियम चलते ही रहते हैं निरंतर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी है कि हम यदि यदि हम कुछ नियम नहीं ले पा रहे तो हम अनुमोदना जरूर करें, दूसरा नियम ले रहा है, क्योंकि हमें अनुमोदना का ही फल मिलता है और उससे पुण्य प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप शेयर कर सकेंगे कि आपके जो अणुव्रत आपने लिए हैं उनसे आपको क्या बेनिफिट प्राप्त हुआ है अभी तक? जी जी बिल्कुल, मैं ये ग्रुप पर वीडियो बनाकर भी सेंड कर दूंगा। जी बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात की है। आपका धन्यवाद करते हुए इसी क्रम में मैं आकांक्षा जी जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा, और इसके बाद तैयार रहेंगे शिवानी जी जैन। आकांक्षा जी। नीरज सर, आकांक्षा जी हैं? जी वो लेफ्ट हो गई आकांक्षा। कोई बात नहीं। शिवानी जी जैन आप अपनी बात रखिए। इसके बाद तैयार रहेंगे पारस जी। शिवानी जी भी नहीं जुड़ी। कोई बात नहीं, पारस जी आप अपनी बात रखिए। इसके बाद नीलांजना जी आप तैयार रहिए। पारस जी।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। अणुव्रत जो होते हैं ये छोटे छोटे नियम होते हैं, मानव जीवन की न्यूनतम आचार संहिता है, मतलब बहुत छोटे छोटे नियम हैं और ये मनुष्य जीवन के व्यवहारिक मापदंड हैं। जी हाँ, और एक ये कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन का सिद्धांत भी है और हमें छोटे छोटे अणुव्रत लेना चाहिए। अणुव्रत से हम कुछ बड़े अणुव्रत ले सकते हैं फिर बाद में, अभी थोड़े थोड़े करके। अब जैसे कि मेरा अणुव्रत है, अभी इस हफ्ते मैंने लिया था कि इस हफ्ते का नियत कार्य करना है, तो मैंने 7 दिन नियत कार्य किया इस बार। और बाजार का भी कुछ नहीं खाया, गुस्सा भी नहीं किया। तो ये मेरे छोटे छोटे अणुव्रत हैं। और बाकी अनुशासन में रहना, ये भी अणुव्रत हमारा है, और बड़ों का आदर करना और अपने लाभ के लिए किसी और को हानि नहीं पहुंचाना, ये भी मेरा अणुव्रत है। और अलग से जैसे लाइट का फालतू में वो नहीं करना, खपत नहीं करना, पानी बह रहा है तो उसे भी बंद करना, और कहीं कचरा वगैरह डाला है तो उसे कूड़ेदान में डालना, ये सब मेरे अणुव्रत हैं। और इससे मेरी लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं छोटे छोटे अणुव्रत से। बस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात की है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, आपके लिए तालियों से आपका स्वागत किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में नीलांजना जी जैन, आप अपनी प्रस्तुति रखिए और फिर तैयार रहेंगे आगे सभ्या जी। जय जैन। सर मैं ये जैसे जी जैन और अनु जैन ने बताया था, मतलब जैसे हम भी, और आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। सर जैसे कि पल्लवी जी और अनु जी ने बताया था, मतलब वो हॉस्टल में रहती थी, उनके साथ हुआ, सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। हम लोग हॉस्टल में रहती थी, तो मतलब हमारी रूममेट्स थी, वो एक ठाकुर थी और एक बुंदेला थी। मतलब हम लोग जैसे करते थे, छान के पानी पीना, और शाम को मतलब टाइम पे खाना खाना। जैसे हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक ही खा लेते थे, 9 बजे तक चलता था खाना। तो वो लोग हम लोग के साथ मतलब टाइम पे शाम को खाना बोलती थी, हम भी अनथव करना सीख गए। और फिर मतलब पानी छान के बिलछानी डालना हम लोग बताते थे, तो वो भी सीख गए। बोल रही हम लोग तुम लोग के साथ रहते रहते मतलब छना पानी और ये सब सीख गए। और सर हम भी ऐसे मतलब डेली छोटे छोटे नियम लिए, जैसे किसी दिन हरी सब्जी का त्याग किया। मतलब ये जैसे हम अभी रूम पे रह रहे हैं, तो ये सब जैसे उस दिन जिस दिन हरी सब्जी का त्याग किया, कड़ी वगैरह बना ली। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे नियम लिए, जैसे किसी दिन बाजार का नहीं खाना। और मतलब मोबाइल का भी, हमने मोबाइल का सबसे ज्यादा, जब से ये जैन शिक्षा समृद्धि का ग्रुप मतलब ज्वाइन किया, तब से मोबाइल का यूज बहुत कम कर दिया। मतलब जैसे जितना मतलब जितना कम हो सके उतना ही मोबाइल का यूज किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मोबाइल का जिक्र किया। हमारी अधिकांश पीढ़ी जो है स्क्रीन टाइम पर अपना टाइम बहुत वेस्ट करती है, लेकिन आपने उससे कम बैक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात शेयर की। इसी क्रम में मैं सभ्या जी जैन आपको आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद तैयार रहेंगे शालिनी सिंघई जी। सभ्या जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सभ्या जी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। शालिनी सिंघई जी, आप अपनी बात को शेयर कीजिए। इसके बाद तैयार रहेंगे परख जी। शालिनी सिंघई जी। जी शालिनी सिंघई, शालिनी क्या है? जैन शाहपुरा, अनम्यूट करें अपने आप को। आपका वीडियो और ऑडियो दोनों बंद हैं। शालिनी सिंघई शाहपुरा से। चलिए सर, हमें लगता ठीक है है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम ओके कोई बात नहीं। परख जी जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रिया जी जैन खरगापुर। परख जी हैं? जी परख जी भी सर लेफ्ट कर रहे हैं। जी कोई बात नहीं। प्रिया जी जैन खरगापुर। प्रिया जी हैं, प्रिया जैन खरगापुर।
हाँ, इसके बाद तैयार रहेंगे आयुषी जैन सागर से। प्रिया जी, आप अपनी बात शेयर कीजिए। प्रिया जी, आपको आवाज मिल रही है? जी प्रिया जी बोल रही हैं कि हो गया हमारा। आयुषी जैन सागर से। जी आयुषी जैन सागर का हो चुका है, वो आयुषी मड़दूरा होंगे। अच्छा, हाँ, एक आयुषी मर्देरा है। जी मड़दौरा से आयुषी जैन, सॉरी। हाँ हाँ, तो वो अभी जुड़े नहीं हैं, दोनों जुड़े हैं। चलिए, आप इसी क्रम में मैं मीनाक्षी जैन बंडा से आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात शेयर कीजिए। जय जैन सर। जय जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे पूनम जी जैन। सर थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो सर जैसे अणुव्रत के बारे में तो सभी को पता है, सभी जैन है कि अणुव्रत क्या होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से अपनी पहचान ही होती है। तो मैं ये बताना चाहती, मेरे सारे व्रत हैं, मेरे मतलब आचार्य से लिए हुए हैं। एक बार आशीर्वाद लेने गई और भाव हुए, बस आचार्य ने कुछ चीज थी ऐसी प्रायश्चित के लिए, तो उन्होंने बोला कि 5 पापों का त्याग और कि सप्तव्यसन का त्याग। बस तब से शुरू हो गया सर, ये बहुत टाइम हो गया। तो फिर 5 साल बाद मैंने व्रत भी लिया उनसे, तो ये सारे व्रत थे। तो सर जो है, जो मेन टॉपिक पॉइंट दिया था सर ने कि अपन राष्ट्र देश, और मैं इतना मतलब राष्ट्र और देश के लिए तो नहीं कर सकती, बट मैं पाठशाला चलाती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे नियम देते हैं। हाँ, नियम मेरे भी यही रहे कि अभी अष्टांगे चल रही हैं, तो सर वो बकरीद भी आ गई थी, तो सभी का उपवास रहता है ऐसे में। तो मेरा अष्टमी चतुर्दशी हमेशा हरि का त्याग है। आचार्य को आहार देने के बाद से वो हरि का त्याग, क्योंकि वो हमेशा से हरि का त्याग करते, तो अपन इतना कर ही सकते हैं। और सर ये छोटी छोटी बात, मेन पॉइंट ये है कि जैसे त्याग देते हैं बच्चों को, सभी से जय जय दिन बोलना है, आज बाहर की चीजें नहीं खाना, तो मेरी बाहर की सारी चीजों का त्याग है सर। और मंदिर से पहले कुछ भी नहीं लेती, मतलब ये तो नॉर्मल टॉपिक है। तो सर जो मुझे लगता है अणुव्रत से मुझ में बहुत परिवर्तन आया है। पहले तो नहीं, मुझे जो छोटे छोटे काम थे जो मैं डेली करती थी, मुझे नहीं पता था कि अणुव्रत में ही आ रहे हैं। जब से सेमिनार में ये जो आपने पिछले मतलब हफ्ते का जो था, तब समझ में आया यार ये तो अणुव्रत है और बहुत जरूरी है, और इनको गहराई से सोचना और समझने लगी हूँ। तो मेरा एक ये चीज हुआ है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं गुस्से पे कंट्रोल होने लगा है। तो क्योंकि बहुत ही फर्स्ट टाइम में भी सदस्यों ने बोला अपने यहाँ कि उससे बहुत कुछ सुधर सकता है, तो बिगड़ती बात बहुत ज्यादा सुधर जाती है। और मेरे नेचर में इस तरह परिवर्तन आया, जो एक अणुव्रत में भी दिया था आपने कि व्यवहार में परिवर्तन, ऐसा था शायद शब्द कुछ। और व्यवहार, सॉरी शब्द वो प्रॉपर नाम नहीं आ रहा मुझे, व्यवहार में प्रामाणिकता, तो वो परिवर्तन आया है। और जो पाठशाला में छोटे छोटे बच्चों को नियम देते हैं, जैसे चप्पल, जब भी मैं ऊपर मतलब क्लासरूम में जाती हूँ और बच्चे भी दौड़ के आते हैं तो गेट के सामने ही उन्हें उतारना पड़ती है। मैंने बोला नहीं, स्कूल में जैसे जमा के रखते वैसे। तो मुझे फील हुआ इस हफ्ते के बाद से कि ये अणुव्रत मुझे तो अनुशासित कर ही रहा है, मैं शायद उन बच्चों को अनुशासित कर रही हूँ जो आगे चल के कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। शायद उनको इन नियमों से ये याद रहे कि हम अपने आप को अनुशासित करके अपने एरिया का, देश का और मतलब सभी का नाम आगे कर सकते हैं। बस सर ये छोटी सी बात थी कि मुझे लगा कि अब बच्चों को नियम देने से, मतलब बच्चों का नियम, यदि अपन डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चे तो नॉर्मली अपनी बात मानने वाले हैं। तो वो चीजें वो आगे चल के कहीं ना कहीं अपने देश में, या अपनी देश नहीं तो कम से कम अपनी एरिया में दिखेगा कि ये डिसिप्लिन वाला पर्सन है, तो ये कुछ अच्छा करके दिखाएगा। थैंक यू जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात की है। और बच्चे हमेशा ही हमें देखकर सीखते हैं, अधिकांश बच्चे जो है अनुकरण करते हैं। आपने गुस्से की बात की, बहुत अच्छी बात है। गुस्से पर काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है हमारे लिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात शेयर की। इसी क्रम में मैं पूनम जी जैन आपको आमंत्रित करता हूं, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रगति जी। पूनम जी आज नहीं है शायद। नहीं है आज, कोई बात नहीं। प्रगति जी आप अपनी बात शेयर कीजिए। प्रगति जी भी नहीं है। ओके, शालिनी जी जैन दमोह।
क्या आप हैं? जी सर। हाँ, आप अपनी बात शेयर कीजिए और इसके बाद तैयार रहेंगे दीक्षा जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर जैसे अणुव्रत के बारे में मेरे मतलब मेरा नंबर आने के पहले कई सारे लोगों ने कई नई नई चीजें बताई और अपने जीवन के चेंजेस बताए हैं। सर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे जैनियों का रहता है कि हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, तो सबसे शुरू में यदि हम देखें तो पूरे देश में कभी कहीं ये नहीं रहता था, मतलब अपने यदि हम बुजुर्गों से पूछें, बड़े लोगों से पूछें, तो पूरे देश में कभी ये नहीं चलता था कि जैन थाली। लेकिन जब जैनियों का लोगों ने सुना और ये कि जाना कि हाँ जैन बाहर का यदि खाते हैं तो आलू प्याज नहीं खाते, तो आप कहीं भी जाइए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर किसी भी ढाबे पर हो या नॉर्मल भी अपन कहीं जाते हैं, तो आजकल हर चीज ऐड रहती है कि जैन थाली। जिस जैन थाली में मतलब जो नई चीजें आती है जैसे पिज्जा बर्गर है, तो एक दिन मैं गई थी तो उसमें लिखा था जैन मंचूरियन, जबकि मंचूरियन बिना प्याज या बिना गाजर के नहीं बनता है, लेकिन फिर भी वो लिखे थे जैन मंचूरियन। फिर हमने उनसे पूछा भी था कि आप इसमें क्या मतलब जैन मंचूरियन के नाम से क्या दे रहे हैं, मतलब क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि हम इसको प्याज से नहीं तलते हैं, इस टाइप से। और एक चीज और देखने को मिली थी कि जब पिछले साल जब चीन बॉर्डर पे आया था कि चीनी प्रोडक्ट्स का वो करे, मतलब हम क्या करें, बायकॉट करें, तो सोनम वांगचुक ने कहा था कि जैसे जैनियों ने अपने नियम पर अड़े रहे कि हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, और वो देश में हर जगह पे एक ट्रेंड चला जैन थाली या जैन भोजन, वैसे ही हम जैनियों से सीख सकते हैं कि यदि चीन का बायकॉट करना है तो हम उनसे सीख सकते हैं। तो मतलब ये बहुत खुशी की बात है कि जैनियों का एग्जाम्पल लिया गया है अपने उसमें, मतलब चीन का बायकॉट करने के लिए। और सर मेरे नियम की बात करें तो सर मेरा आलू प्याज का तो नहीं सर, भटा और ये गाजर वगैरह जो भी जमीकंद है, अदरक और हल्दी को छोड़ के इनका आजीवन त्याग है। और सर मैंने अभी छोटे-छोटे नियम तो इस हफ्ते नहीं लिए हैं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा है आलू, प्याज, मैगी, पास्ता इन सब का आजीवन का त्याग है सर। और अभी छोटे नियम मैं लूँगी, लेकिन अभी नहीं लिए सर, कुछ घर के काम ऐसे रहते हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ता है, कभी मतलब हो सकता है कि बाहर का ही खाना पड़े। तो सर वो तो अभी नहीं लिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि लूँ। लेकिन मंदिर जाना, मंदिर के बिना भोजन नहीं करना, और आलू भट्टा और गाजर ये जो जमीकंद है, अदरक और हल्दी को छोड़ के इन सभी का आजीवन का त्याग है सर मेरा। बहुत बहुत बढ़िया, आपने वो अपनी बात शेयर की। आपने जैसे बोला कि अभी तो आपने अणुव्रत नहीं लिया है, तो क्या मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूँ कि अगले 1-2 दिन में आप ग्रुप में शेयर करेंगे कि आप जी सर, कौन सा? बिल्कुल। जी सर, मैं अगले उसमें शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कुछ मतलब अगले ही दिन से या कल से ही कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ूँ, या जो मतलब मेरे जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन लाए। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपके लिए शुभकामनाएँ। इसी क्रम में थैंक यू सर। मैं दीक्षा जी जैन आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात शेयर कीजिए और फिर आप श्वेता जी आप तैयार रहिए। दीक्षा जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैंने अभी तो कोई व्रत नहीं लिया, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं की थी क्लास, लेकिन जैसे सभी ने बताया कि वैसा ही जैसे छोटे-छोटे व्रत धारण करेंगे तो तभी हम यानी कुछ आगे चल के कुछ बड़ा कर पाएंगे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे, और यानी छोटे-छोटे व्रत धारण करने से ही यानी हम कुछ आगे भी यानी हम अपने लिए भी कर पाएंगे। और उस जैसे हमारे यहाँ हम यानी हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि पानी छान कर पियो, यानी बिजली की यानी लाइट ऑफ करो, जब फालतू की लाइट यानी वेस्ट करो, यानी ऐसा सब कुछ बताते हैं और करते भी हैं हम लोग। और यानी बेकार की बाहर की चीजें भी नहीं खाया करो, यानी वो अच्छी नहीं रहती, तो वो भी हम लोग बहुत कम खाते हैं। लेकिन अभी हमारा नियम तो कुछ नहीं है बाहर का, लेकिन खाते तो अभी हम सब कुछ है, यानी बहुत ही कम खाते हैं। लेकिन कल से हम यानी नियम लेंगे। अभी कुछ हमारे घर पे भी काम थे और हमारे एग्जाम भी चल रहे थे, तो हमने कोई व्रत भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात शेयर की है। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ग्रुप में अभी तक जो नहीं किया वो आप शेयर करेंगे अणुव्रत के बारे में, कि आप कौन कौन से अणुव्रत ले रहे हैं और आप में उसमें क्या बदलाव समझ में आया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात शेयर की।
इसी क्रम में मैं श्वेता जी जैन आपको आमंत्रित करता हूं और आप अपनी बात शेयर कीजिए। श्वेता जी। जज ने सर सभी के लिए सर, चूंकि इस हफ्ते अणुव्रत के बारे में बताना था, तो मैंने चूंकि ग्रुप में तो शेयर नहीं कर पाई हूँ मैं, पर मैं पहले ही से ही अणुव्रत, चूंकि अपन जैन है तो अणुव्रत अपने संस्कार में ही है और उनको धीरे धीरे कुछ अपन को संस्कार में मिलते जो बचपन से अपने को सिखाया जाता है कि खाना पानी पीना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, कुछ भी। और धीरे धीरे जब अपन को उन अणुव्रत के बारे में समझ पड़ती है उम्र के साथ, तो अपन उनको आगे बढ़ाने के लिए स्वयं की इच्छा के अनुसार अणुव्रत लेना प्रारंभ करते हैं, जैसे रात्रि भोजन, आलू प्याज जो भी। तो मैंने भी उन अणुव्रत को अपनी लाइफ में धारण किया है समय के अनुसार। जब माता जी महाराज जी के सानिध्य में रह के समय के अनुसार थोड़े थोड़े मैंने आजीवन तो बहुत कम व्रत लिए हैं, बाकी मैं एक टाइम लिमिट के अनुसार उन नियम को लेती हूँ और उनको बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ, निभाए भी है मैंने। इस हफ्ते बात की जाए तो इस हफ्ते मैंने अणुव्रत लिए हैं। तो इस हफ्ते मैंने सबसे पहला अणुव्रत लिया था जो आज के टाइम में सबसे कठिन माना जाता है, मोबाइल पर नियंत्रण। मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं उसके लिए 24 घंटे का त्याग करूंगी, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। घर पे कुछ समस्याएं रहती हैं ऐसी, पर मैंने बहुत संयम से उसको बहुत कम से कम यूज किया है। और सेकंड मैंने अणुव्रत लिया था जीवों की रक्षा। उसमें हमारे घर पे मेरे पापा की आदत है चिड़ियों के लिए दाना रखने की, उसको मैंने सोचा और ये जो मैंने मूवी देखी थी उसमें भी बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि हर जीव की अपनी अपनी जीवन होता है और वो अपने अपने हिसाब से कार्य करता है। तो उनके जीवन को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कि वो भी मनुष्य गति से त्रियंच गति में है, पर वो अपने आप में उनका जीवन है और एक अलग है। तो मैंने वो सोच रखते हुए अपने घर पे चिड़ियों के दाना रखने के लिए एक परमानेंट जगह बनाई है कि वहां पे हम दाना रखेंगे, मेरे पापा भी रखेंगे और मैं भी उसको कोशिश करूंगी कि मैं भी अब उसको नियमित रूप से रखना प्रारंभ करूं। थर्ड मैंने पेड़ पौधों के लिए लिया था कि पेड़ पौधों का भी सर ने उस टाइम अणुव्रत में बताया था कि पेड़ पौधों का जीवन भी बहुत जरूरी होता है और अगर हम उनसे दोस्ती करें तो वो भी हमसे बात करते हैं। तो क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, फिर इस हफ्ते मैंने कुछ नए पेड़ लगाए और जो मेरे पुराने पेड़ों की थी उनकी बहुत अच्छे से सेवा करके सफाई करके उनको व्यवस्थित किया। तो आज मेरे पेड़ में बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और बहुत ज्यादा फूल खिल रहे हैं। और एक मैंने और नियम लिया था जो मेरा आज का था। आज मैंने नियम लिया था किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना। मतलब बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कारणवश उनके मन में कोई फील आता है जिससे वो निराश रहते हैं। आज मैंने सुबह से ही ये सोचा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना चाहूंगी। तो मैंने अपनी सिस्टर से बात की थी और मैंने उनकी बात सुनी, समझी और उनको समझाने का, उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ा मेरे लिए एक नियम और था इस हफ्ते। मुझे गुस्सा आता है जो कि जेएसएस से जुड़ने के बाद कम तो हो गया है, पर जो जिसके प्रकृति में होना वो खत्म नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए बहुत कम करते हुए इस हफ्ते उसको बिल्कुल इग्नोर किया और किसी से भी कोई ऐसी बात हुई जो मुझे गुस्सा या कुछ भी, तो मैंने उसको इग्नोर करने का पूरा प्रयास किया और जहां तक हो सका मैं उसमें सफल भी हुई। बस सर इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात शेयर की। आपने बहुत से अणुव्रत के बारे में बताया है और जो आपने पेड़ों के लिए, जो प्रकृति के लिए आपने बताया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ देती है, हमारे भविष्य के लिए भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम शालिनी जी संगई जो हैं, इनको मैं दोबारा आमंत्रित करना चाहूंगा यदि वो उपस्थित हों। नीरज जी एक बार चेक कीजिए, यदि हैं तो अपनी बात शेयर करें। अगली बार पूछ लेंगे। अरे इस बार तुम्हारे पास बोलने के लिए था। कुछ बोलना चाह रही है बच्ची? हाँ सर, सॉरी सर, मैं म्यूट करना भूल गई थी। कोई बात नहीं। वो काफी टाइम से सुन रही थी तो बोल रही मेरे से नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि बच्चों से भी पूछ लेते हैं। अच्छी बात है, अगर वो कुछ बोलना चाह रही है तो प्लीज। हाँ, उनको मौका दीजिए। मौका दीजिए। बोलिए श्वेता जी।
उसको मोटिवेट कीजिए कि कुछ बोले। जय जिनेंद्र करो। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। बताओ क्या ना, हम भी व्रत लेते हैं। हम भी व्रत लेते हैं, ऐसे कि जो व्रत रहते हैं 8 दिन की अष्टांग के रहते हैं, उसमें हम बाजार का कुछ नहीं खाते, टॉफी, कुरकुरे, आलू, प्याज ये सब नहीं खाते हैं हम। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। और छना पानी पीते हैं। और छना पानी पीते हैं। और क्या करते हो? रोज मंदिर जाते हैं। रोज मंदिर जाते हैं अष्टांग को। वेरी गुड। और अष्टांग को मैं टॉफी को मनाया तो वो भी नहीं खाई। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। छोटे बच्चे क्लिपिंग करो उसके लिए सभी लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है? का नाम बताओ। देसी जैन। जी। इसी क्रम में शालिनी जी आई हैं क्या? जी शालिनी जी ज्वाइन तो है, डिवाइस तो शो हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों अपना प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल इशू हो सकती है। हाँ पूनम जी, पूनम जी आप अपनी बात शेयर कीजिए। पूनम जी। माफी चाहती हूँ कि मैं बहुत देर में जुड़ी, कुछ परेशानी आ रही थी, जुड़ना तो पहले ही चाह रही थी, लेकिन आज कुछ एकदम से परेशानी आ गई तो मैं जुड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात शेयर कीजिए। अणुव्रत के बारे में कहना है और वीडियो क्या, मतलब एक बार बता दीजिए क्या कहना है तो मैं। आपने पिछले सेशन में जो अणुव्रत का सेशन लिया था उसने आपने कौन कौन से अणुव्रत लिए हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, क्या प्रभाव दिख रहा है आपको, वो आपको शेयर करना है। हाँ, अणुव्रत के बारे में मैं यही कहूंगी कि मतलब ऐसे तो जीवन में छोटे छोटे अणुव्रत हम लेते ही रहते हैं धार्मिक क्रियाओं के अनुसार। तो जैसे त्याग करना है तो मेरा आजीवन तो नहीं है रात्रि भोजन, समय परिस्थिति के अनुसार मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है और वो चल भी रहा है ठीक से। और जैसे रोज में हम लेते हैं अणुव्रत के बारे में ये कहूंगी कि मतलब जैसे हम पेड़ लगाएं, उसके लिए अणुव्रत है मेरा, पेड़ लगाने के लिए अणुव्रत, पानी बचाना ये अणुव्रत है। और जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए, आ रही है। आ रही बोलिए। मैं यही कहना चाहूँगी म्यूट हो गए आप, म्यूट कीजिए। पूनम जी अनम्यूट कीजिए आप। जी अनम्यूट हो गए आप। अभी 2 मिनट में बस जुड़ती हूँ। हाँ कोई बात नहीं जी। पूनम जी आप बोलिए। चलिए सर, उन्होंने 2 मिनट बाद जुड़ने का कहा है और अभी हमारे बीच अभिषेक जी भी रह गए हैं। हाँ शालिनी जी लेफ्ट हो गई, शालिनी सिंघई जी। जी वो लेफ्ट। रिमी जी भी जुड़ी थी, क्या बोल रहे हैं? जी रिमी जी भी शायद लेफ्ट हो गई हैंगी। और अभी सिद्धांत जी रियंका जी भी लेफ्ट। सिद्धांत जी रह गए। सिद्धांत जी अभिषेक जी मोबाइल। सिद्धांत जी अपने आप बात कर। जी सिद्धांत जी आप अपनी बात शेयर कीजिए, इसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जी। सभी को
जय जी मैम। सर पिछली 2 क्लास मैंने अटेंड नहीं कर पाया था, तो बट मैंने अभी सबके विचार सुने हैं, तो मुझे उसके अणुव्रत के बारे में पता चला है कि अणुव्रत क्या होता है। छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में लेना, जिससे हमारे जीवन को हम हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हम बड़े बड़े नियमों का ले सकें। छोटे छोटे नियम यदि हम अभी लेना शुरू करेंगे तो हम बड़े बड़े नियम ले सकेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा हमने वैसे बहुत से अणुव्रत JSS के माध्यम से हमको दिए गए हैं, जैसे कि गुस्सा नहीं करना, मतलब गुस्सा पे मैं कंट्रोल हो रहा है मेरा, मैं गुस्सा मैंने कम से कम कर दिया है। और जैसे चिड़ियों को दाना डालना, तो ये भी मेरा अणुव्रत ही है, क्योंकि मैं अब डेली बेसिस पे ये करता हूँ। पेड़ पौधे में पानी डालना, और मैं अभी जो आज मैं कुछ नियम लेता हूँ। मैंने अभी डेली बेसिस पे तो कुछ नियम नहीं लिए हैं, क्योंकि मैंने अभी 2 क्लास अटेंड नहीं की थी, पर मैं कुछ नियम लेता हूँ, जैसे कि जीवों पे दया करना, करुणा करना, और किसी भी जीव को सताना नहीं। और मैं एक नियम ऐसा लेता हूँ कि मैं कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में नहीं खाना खाऊंगा जिस होटल में वेज नॉन वेज दोनों टाइप का नॉन वेज वेज दोनों टाइप का भोजन मिलता है। और मैं एक नियम ये लेता हूँ कि यदि मेरी कोई भी गलती होगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसका ब्लेम किसी और पे नहीं डालूंगा। जी सिद्धांत जी, आपने अपनी बात शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने जो नियम अणुव्रत हैं छोटे छोटे ग्रुप पे आप जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। इसके बाद मैं इसी क्रम में अभिषेक जी को आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक जी, आप अपनी बात शेयर कीजिए। जय जैन जी सभी को। जय जैन जी, सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे जैन शिक्षा समृद्धि के सभी गुरुजनों को सादर जय जैन। और भावना आते हैं कि इसी तरह जन शिक्षा समृद्धि करते रहे। और मैं अणुव्रत के बारे में अगर कहूँ तो अणुव्रत मैंने बहुत अच्छी तरह से पालन किए। जैसे आज मेरा अहिंसा अणुव्रत का पालन था, इसमें मतलब हिंसा ना करने का वो था। तो मेरा जो प्रांगण है गुरुकुल का, जहाँ मैं अभी टीचर हूँ, तो वहाँ पर गाय आदि आ गई थी, वहाँ पर चारा आदि लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो चरती रही और मैंने उसे मना नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चढ़ने तो भाई मेरा व्रत है, तो आराम से चढ़ के ऑटोमेटिक वो निकल गई। तो एक मन को खुशी भी हुई कि चलो मेरे द्वारा किसी ने भोजन किया या खाया, वैसे अलाउड नहीं करते थे, तो बहुत अच्छा भी लगा। और एक दिन मेरा झूठ ना बोलने का नियम था, तो झूठ ना बोलने का फायदा ये हुआ कि मैंने किसी बात को लेकर के मेरे फ्रेंड से मतलब है कोई झूठ बोल दिया था, तो उसके ऊपर से मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ रहा था। वो भी एक वो था, मतलब किसी को बचाने के चक्कर में बोलना पड़ रहा था। तो मैंने फिर उससे मतलब उस दिन मेरा झूठ ना बोलने का नियम था, तो उसका फोन आया, तो कहना कि अभिषेक भाई बताओ यार ये क्या बात है, कैसी बात है। तो फिर मैंने उसे सच सच बता दिया कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, पर परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सच्चाई ये है, अब जो भी है तो वो चीजें हैं, अब तुम कोई दिक्कत वाली बात ना करो। तो बस वो मैटर भी सोल्व हो गया और सामने वाला भी खुश हो गया, और जिस व्यक्ति को बचाने के वो था तो वो भी बच गया, और फिर मैं बार बार झूठ भी ना बोलना पड़ा। तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। सबसे फायदा तो क्रोध में हुआ। क्रोध में ये हुआ कि जब मुझे क्रोध आता था तो मतलब मैं टीचर हूँ, तो मैं मतलब बच्चों को मारता था या पीटता था थोड़ा बहुत। तो उस दिन मैंने पीटा नहीं, किसी को मारा भी नहीं, तो मेरा मन बहुत शांत रहा और अच्छी तरह से मैं पढ़ाता भी रहा। और जो शांति का अनुभव फिर रात में जब रिलैक्सिंग टाइम आ जाए तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ रात में भी। तो बहुत अच्छा रहा जी अणुव्रत का। तो जो मूवी दिखाई थी वो तो मैंने बच्चों को भी दिखाई जी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, बहुत नॉलेजफुल मूवी थी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छी मूवी लगी जी। वो मैंने पहली बार ही देखी। 2 मिनट पहले पूरे हो चुके हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। इसके हमारे जो सभी शिक्षक मित्र हैं जिनका भी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, अगर यदि कोई रह गया हो तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। नीरज सर, यदि कोई और रह गया हो। जी, हमें लगता है कि सभी का प्रेजेंटेशन हो चुका है।
हो चुका है। जिन मित्रों मेरे जी जिन मित्रों का बाकी है उनका ग्रुप में रख के, जो लोग लेफ्ट हो गए किसी कारणवश और वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, उनको हम ग्रुप में उनका वीडियो रखवाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। जी तो आप सभी शिक्षक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों, आहार जो है हमारे स्वास्थ्य की एक आधारशिला है और छोटे छोटे जो अणुव्रत हैं हमारे व्यवहार और हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को विकास प्रदान करते हैं, क्योंकि वर्तमान ही हमारा आगे के लिए भविष्य होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं वैभव सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे शिक्षक मित्रों के बाद कोई बात शेयर करना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो प्लीज। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों के अनुव्रत के बारे में क्या सोच रखते हैं, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में छोटे छोटे व्रत लिए हैं, ये चाहे सप्ताह में हो या उनके स्कूल या कॉलेज या उनकी जिंदगी के दौरान हुए हो, उसके बारे में उन्होंने बात बताई और वो व्रत कितना एम्पावर करता है खुद को और उनकी प्रतिभा को भी, दूसरों इमेज को जो है वो दूसरे जिस तरह से देखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। काफी कुछ लोगों ने काफी अच्छे से अपने अनुभव के बारे में बताया है, वो वीडियो के माध्यम से भी ग्रुप में रखने वाले हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग व्रतों के माध्यम से, छोटे छोटे नियमों के माध्यम से एक दूसरे के लिए प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। तो मुझे कुछ थोड़ा सा दुख इस तरह से है कि हमारे कुछ एक मित्र किसी कारणवश आज जुड़ नहीं पाए या जुड़े थे तो जल्दी चले गए, उनका हमें शेयरिंग लेना बाकी है, तो उनका जरूर हम ग्रुप में शेयरिंग भी करवाएंगे। और आप सब ने जो अभी उपलब्ध है, आप सब ने जो जो अपनी बात बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी उसमें से कुछ बातें छान कर ग्रुप में रखेंगे ताकि हम सबके लिए वो अच्छे से सबके सामने पेश हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, मैं आगे की प्रस्तुति के लिए आपको निवेदन करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। तो सर, आज जिस शिक्षक का हॉबी होनी थी, एक विशेष बात, पूनम जी आप हैं क्या? नहीं है, पूनम जी लेफ्ट कर रहे हैं। प्रफुल्ल जी भी हाँ, नहीं है, पूनम जी हैं, आ चुके हैं, पूनम जी मैनपुरी आ चुके हैं। पूनम जी, आप अपनी हॉबीज रखना चाहेंगी? आपने पिछले सत्र में बोला था कि आप रखेंगी। पूनम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद नेटवर्क इशू है। हाँ, प्रफुल्ल जी भी नहीं। और कोई अपनी हॉबीज रखना चाहेगा? नेक्स्ट सेशन के लिए यदि कोई आप आगे आना चाह रहा हो। हाँ, उसके बारे में बताए। उससे पहले दीप्ति जी आज पूरे सत्र में हमारे साथ जुड़ी थी, तो दीप्ति जी आपका कैसा अनुभव रहा वो हमें बताए और आपकी कुछ टिप्पणियां जरूर ग्रुप में रखें। दीप्ति जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। यस सर, जय हिंद सभी को। जैसे कि मैं अणुव्रत के बारे में प्रशिक्षण दे चुकी हूँ, इसका मुझे अनुभव है कि अणुव्रत लेने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि छोटे छोटे अणुव्रत से शुरुआत करें, जैसे कि मंदिर, हम डेली मंदिर जाते हैं। अब मंदिर हम 1 घंटे के लिए जाते हैं, चलो आधा घंटा और बढ़ा देते हैं। यदि हम घर में आधा घंटा पढ़ाई करते हैं तो आधा घंटा हो सकता है कम भी पड़ जाए, चलो आज हम एक घंटा कर सकते हैं। या बच्चों पे गुस्सा ना करें, या सुबह टाइम घूमने के लिए निकलते हैं तो हमें डायरेक्ट 2 किलोमीटर जाने की कोशिश नहीं करना, पहले हम आधा किलोमीटर जाने की कोशिश करेंगे। यदि उसमें कामयाब हो जाएंगे तो 1 किलोमीटर का भी विचार बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और छोटे छोटे अणुव्रत लेने से हम अपने जीवन में हर प्रकार की क्रियाओं को कर सकते हैं और अपने ऊर्जा को ऊर्जावान रख सकते हैं, अपने माइंड को। हाँ, बहुत अच्छा दीप्ति जी। दीप्ति जी, आज जो शिक्षक मित्रों ने शेयर किया उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहे तो? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे शिक्षक अपने टाइम टू टाइम से होमवर्क भी कर रहे हैं। उस शिक्षक से जिनको मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं यहाँ उपस्थित हो पाए, बाकी सभी का बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। इसी तरह से
नवल जी, ग्रुप में एक मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है देख लीजिए। ओके सर, मैं देखता हूँ। प्रफुल्ल जी को शेयर कर रहे हैं। जी, प्रफुल्ल जी ने और शेयर किया है कि जो जैन आगम अनुसार जो नियम हैं, छोटे-छोटे नियम हैं, उसमें जमीन का अंदर नहीं खाना चाहिए या जो भी है, तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से इस ग्रुप में शेयर किया है। जी। और अनु जी बोल रही हैं कि वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के प्रॉब्लम लेफ्ट हो गई। कोई बात नहीं। हेमंत जी ने नेक्स्ट सेशन के लिए रुचि के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया है। तो नेक्स्ट सेशन के लिए रागिनी जी, हेमंत जी का नाम आपका नोट कर लेना। वैभव सर, आपकी अनुमति हो तो अपन समापन की ओर आगे बढ़े। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? रागिनी जी, किसी आप अपना अनुभव आज का बताएं। रागिनी जी। जी सर। सर जैसे कि कहा, ये अणुव्रत जो छोटे-छोटे नियम होते हैं उन्हीं से ही अणुव्रत बनता है। तो हम लोग अभी जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में हम लोग जुड़े हैं, तो हम लोगों ने शुरुआत जब की थी तब लगता था कि कैसे करेंगे, नियत कार्य कैसे करेंगे, और जो मिलता था तो हर रोज कोई ना कोई कार्य मिलता था, शेयरिंग करनी पड़ती। तो उन चीजों छोटे-छोटे नियमों के आधार पे हमने उसको रोज के काम किया कि रोज हम एक नियत करेंगे, इतने समय से इतने समय पर करेंगे। तो वो चीज हमने अपने अणुव्रत के आधार पे ही ली कि छोटे-छोटे रूप में उसको किया। फिर आज हम लोग सह प्रशिक्षक हुए हैं, तो उसी शिक्षक की यात्रा से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर। और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। में आगे बढ़े हैं। धन्यवाद रागिनी जी। हाँ सर, मैं माधुरी। सर बोलिए माधुरी। मैंने तो सर पूरे टाइम का मूवी का नियत कार्य डाला, फिर 4 दिन का आया, और मैंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी डाला डेली। फिर ऐसा क्यों सर मेरा 4 दिन का काम आ रहा? मेरे को बताओ ना सर, मेरे से क्या गलती हो जाती? कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं होती है माधुरी जी, बस थोड़ा-सा ये रहता है कि देखने में हो गया होगा। आपने किया है नियत का, तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। आपने किया हाँ, मैंने 6 दिन का किया है, मैंने आज का नहीं कर पाया। तो नोट मैंने करने में 6 हो दिन गया तो होगा बाकी या किया गलती है। से मिस्टेक हो गई होगी। आपने किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नियत कार्य आप लोगों को लिए अनुशासन में बांध के आप लोगों को उस मूवी के बारे में अपने तजुर्बे देने के लिए बताया जाता है। ठीक है। माधुरी जी, आप उस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके सारे कार्य को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप नहीं बहुत अच्छा सर, वो मेरे को लगता है कि मैं तो डालती हूँ और आपने कुछ बोला नहीं। 4 दिन का आया है तो ऐसा, मैं तो डेली डालती हूँ, तो मेरे को यही लगा। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। और कुछ नहीं सर। आप चिंता मत कीजिए, वो हम देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। हमारे शिक्षक मित्रों की कोई और क्वेश्चन हेमंत हो जी, तो आप बोलिए। हेमंत जी आज अपनी हॉबी रखना चाहते हैं। हेमंत जी। हेमंत जी अगले सप्ताह के लिए उन्होंने अपने आप को प्रस्तावित किया है। नवल जी, आप यस सर। नवल जी आप, हाँ अगर आज बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते हैं। जी सर, जय जय। जय जैनन। सर मेरी एक ही हॉबी है कि मैं पढ़ाने में मेरी रुचि ज़्यादा है, और करीब करीब सर मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने से सर जो अनुभव मिल रहा है उससे हमारी पढ़ाई भी रूटीन चल रही है, और जो कंपटीशन की एग्जाम वगैरह की तैयारी है सर उसमें भी अच्छा काम वो चलता रहता है। तो सबसे पहले हॉबी मेरी यही है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी पढ़ाने में रुचि है।
और सर इसके आगे नेक्स्ट सेशन में सर बताऊंगा और फुटबॉल सीरीज क्या है। आज टाइम भी जाना हो रहा है सर। जी जी जी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। नवल जी, हाँ बोलिए नवल जी। अभिषेक जी ने नेक्स्ट सेशन के लिए अपना नाम प्रस्तावित किया है, तो रागनी जी आप उनका नाम भी नोट कर मैंने लीजिए। नोट कर लिया है जी, मैंने कर लिया है जी, अब आगे की हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी मैं नीरज जी को निमंत्रित करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर की, आपने मतलब ट्रेवलिंग के दौरान भी सत्र की जो गतिविधि हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न किया। मैं इस प्रशिक्षण के सत्र के माध्यम से हमारे बीच नवल सर और रागिनी मैम और दीप्ति मैम जो सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में जुड़ी हैं, इनको भी मैं बधाई और धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि सहायक प्रशिक्षक की भूमिका में आपने जो प्रस्तुति दी है या जो संवाद स्थापित किया है हमारे प्रशिक्षणार्थियों के बीच, बहुत ही सराहनीय है। इसके बीच मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रशिक्षणार्थियों के लिए जो ही फिलहाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मीनाक्षी जैन बंडा, दृष्टि जैन गैसावास, सिद्धांत जैन खिमलासा, हेमंत जैन बड़ा गांव, पारस जैन गुब्बारा, पल्लवी जैन, आयुषी जैन, श्वेता जैन बंडा, माधुरी जैन साहगढ़, नीलांजना जैन पड़वार और अभिषेक जैन मवई कि आप हमारे सत्र तक लास्ट तक जुड़ी रहे। आपने सभी के विचार, सभी की प्रतिक्रिया को भली प्रकार से समझा है। क्या होता है कि हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक अनुशासन होता है, एक प्रतिबद्धता होती है। एज ए होस्ट हमें एक कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आप सभी एक समर्पित या यूं कहें कि आप आपकी ये निष्ठा ही है जो एक दिन आप सभी के लिए सफलता की ओर ले जाएगी। और जैसा कि आज जो अणुव्रत का सेशन था जिसमें आप सभी के लिए प्रस्तुति देनी थी, तो आप सभी के लिए बता दें कि व्रत दो प्रकार के होते हैं जो हमारे आगम सम्मत हैं, एक महाव्रत और एक अणुव्रत। तो अणुव्रत हम सभी के लिए हैं और इन्हीं छोटे छोटे अणुव्रत के ही माध्यम से हम संयम और साधना के साथ अपना जो उद्देश्य है उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। और अंत में अपनी बात को हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। नीरज जी, मैं खास नवल जी के बारे में बताना चाहूंगा कि आज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेशन को सत्र को चालू रखा, कंडक्ट किया, लोगों के साथ बातचीत की और बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्थ की चाबी के बारे में भी, स्वास्थ्य की चाबी के बारे में भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने आज जिस तरह से सत्र में अपनी बात रखी और लोगों की सहभागीदारी में ये सत्र को संपन्न किया। हमें प्रार्थना करनी है तो शेयर कर ले तो हम प्रार्थना कर लेते हैं। जी जी, थैंक यू सर। जी सभी अपने
हाथ जोड़ लेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सारे मदन मारे दाने वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थं कर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सर। महावीर वंदना के साथ प्रशिक्षण सत्र के लिए का यहीं पे समापन करता हूँ। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।